इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक सिंपल प्लेन HTML टेम्पलेट को किस तरह से हम वर्डप्रेस में कन्वर्ट करते हैं। और कन्वर्ट ही नहीं देखेंगे बिल्कुल, बल्कि पूरे इस HTML टेम्पलेट को हम वर्डप्रेस प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे, जो आपके सामने स्क्रीन में ये वर्डप्रेस HTML दिख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नए डेवलपर या एक नया स्टूडेंट जो बिल्कुल अभी अभी नया वर्डप्रेस सीखा है, उसे हम सिखाएंगे कि कैसे वो अपने क्लाइंट के लिए एक वर्डप्रेस प्रोजेक्ट बना सकता है। बिल्कुल खूबसूरत अच्छे से HTML डाउनलोड हमने किया है। इस HTML को हम कैसे वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस वर्डप्रेस में कैसे हम पेजेस बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, वो पूरी बात हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मतलब ऑल इन वन ये हम देखेंगे कि कैसे आप एक वर्डप्रेस प्रोजेक्ट बना सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, बात यहाँ ऐसी होगी कि आपको अपने क्लाइंट के लिए एक प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हो, एक नया नया आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, तो कैसे अपने क्लाइंट्स के लिए आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो कि इस प्यारे से HTML को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वर्डप्रेस में। बेसिकली हमें यहाँ पे कस्टमाइज वर्डप्रेस देखना है। देखिए, वर्डप्रेस सीखने के दो तरीके होते हैं। एक तो अगर आप पूरी थीम बेस्ड सीखो, जो भी थीम अवेलेबल है उस पे थीम पे आप सेटिंग्स पे काम करके सारी चीज़ों को सेटअप करके आप अपने क्लाइंट को दो, या फिर आप प्योर HTML डाउनलोड करो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। क्योंकि जब आप कमर्शियली काम करोगे ना, तो क्या होगा कि आपको जो क्लाइंट है आपका, वो खुद ही HTML डिसाइड करेगी, भाई हमारा HTML ऐसा होना चाहिए। या आप HTML बनाओगे, उस बने बनाए HTML को हम कन्वर्ट करना होगा आपको वर्डप्रेस में, तो वो जो है वर्डप्रेस वही एक्चुअल में काम आता है। बाकी ये जो थीम बेस्ड वर्डप्रेस होते हैं ना, जो पहले से प्री डिफाइंड थीम बने हुए होते हैं, वो आप ज़्यादातर वाइडली इस्तेमाल नहीं कर पाओगे अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स और कस्टमर की अपनी नीड होती है HTML की। तो ये वीडियो वही टारगेट करेगा कि हम कैसे, आप ये वीडियो देखिए जहाँ पे हमने एक प्यारा सा HTML डाउनलोड किया है, और ये एक फ्री HTML टेम्पलेट है जिसका लिंक आपको इसी टेम्पलेट के फुटर में मिल जाएगा। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप इस HTML को डाउनलोड करके आप भी अपना वर्डप्रेस प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे बैनर दे रखे इन्होंने। उसके बाद यहाँ से एक छोटा सा पोस्ट हो रखा है जिन्होंने अबाउट के बारे में कुछ कवर किया हुआ है। फिर यह नंबर से जो टोटल एनिमल विजिटर्स, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर ऑफ सर्विसेज है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। उसके बाद ये कुछ विजिटिंग आवर कॉन्टैक्ट डिटेल है। देन उसके बाद ये हमारा हो जाएगा कुछ मेंबर डिटेल्स। ठीक है, देन क्लाइंट, व्हाट आवर क्लाइंट सेज, और ये फुटर। ठीक है, तो इस जगह से अपने डाउनलोड किया हमने ये फ्री HTML। अब इस HTML को, ध्यान रखिए, फ्री HTML है, पेड HTML नहीं है ये। इस फ्री HTML को हम किस तरह से एक वर्डप्रेस प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसमें से कुछ चीज़ों को हम ये भी डिस्कशन करेंगे, पोस्ट क्या होता है, पेजेस क्या होते हैं, थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, वर्डप्रेस के फाइल स्ट्रक्चर्स के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसके एडमिन पैनल के बारे में ज़रा सा डिस्कस करेंगे। और ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, मतलब प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट जो आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो, उसका एक फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इसमें कई सारे वीडियो हम कवर करेंगे। आज इस वीडियो में मैं बहुत सारे एडवांस लेवल की चीज़ों को नहीं कवर करूंगा, बिल्कुल जो बेसिक पार्ट है पहले वहाँ से शुरू करेंगे, ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करके थोड़ा सा अपना एक लेवल अप करें। उसके बाद हम फिर नई नई चीज़ें इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे कैटेगरीज बनाना, एडवांस लेवल में सर्चिंग करना, ई-कॉमर्स इंप्लीमेंट करना, सारी चीज़ें हम वर्डप्रेस में देखेंगे। ठीक है, तो वो पार्ट बाय पार्ट अपने कवर करेंगे। ठीक है, ये आपने पूरा HTML देख लिया, ये इसका पूरा HTML है। तो बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा HTML है, और इस HTML को हम वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और पूरा चीज़ें कैसे करेंगे एक एक स्टेप में बताऊंगा, क्या होता है नहीं होता है। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हम डाउनलोड कर लेंगे वर्डप्रेस। ठीक है, हम वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ से पहले हम वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं, फिर हम वर्डप्रेस के बारे में एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए, 6.2 जो वर्जन है वो डाउनलोड हो रहा है, उसे डाउनलोड होने देते हैं। तब तक हम कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं वर्डप्रेस के बारे में कि वर्डप्रेस क्या होता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, बट एक एक चीज़ जो भी मैं बातें यहाँ डिस्कस करूँगा वो इम्पॉर्टेंट होंगी।
और किसके लिए होंगी, बेसिकली उनके लिए जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल इनिशियली अभी अपने सपोज उन्होंने अपने डिग्री कोर्स या इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया, अगर वो अपना काम करना चाहते हैं, खुद का काम करना चाहते हैं, या फिर वो किसी कंपनी में भी जाके काम करना चाहते हैं, तो ये उनको लगेगा। देखिए, आप कितने भी किसी कोर्सेस, कोचिंग या कहीं इंस्टीट्यूशंस में सीख लो, लेकिन जब आप कंपनी में काम करोगे ना, तो वहाँ का जो माहौल है काम करने का, जो वर्क का तरीका है, वो बिल्कुल अलग होता है। जब आप अपने क्लाइंट के लिए काम करोगे तो वो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो वीडियोस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये बेसिकली हम देखेंगे कि जब आप कमर्शियली काम करोगे किसी के, तो आपको कैसे काम करना होता है, ठीक है, चीज़ें कैसे रेफरेंस लेनी होती हैं, कैसे आपको बस जो टारगेट है कि हमारा ये प्रोजेक्ट बनना ही चाहिए, रेफरेंस कहीं से भी हो, है ना। तो यही चीज़ें फ़र्क होती है। स्टूडेंट लाइफ में ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें चीज़ें याद हो, बट जब आप डेवलपमेंट मोड में आओगे, जब आप कमर्शियली कहीं काम करोगे, तो वहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि आपका काम कैसे कंप्लीट हो। डजेंट मैटर आपको चीज़ें याद हो या नहीं हो, आपको काम कर लेना है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो अपना करियर स्टार्ट कर रहा हो। पहले वर्डप्रेस के बारे में एक चीज़ हम जानते हैं। देखिए, ये वाली जो चीज़ है वर्डप्रेस का, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए। बेसिक प्रोग्रामिंग, देखिए वर्डप्रेस को मैं कस्टमाइज वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ। वर्डप्रेस मतलब जो थीम बेस्ड होते हैं उसकी नहीं, कस्टमाइज वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो उसमें इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए वर्डप्रेस से अगर आप अपने क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, तो आपको बहुत हैवी प्रोग्रामिंग स्किल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल भी प्रोग्रामिंग आप जानते हैं। सिंपल इन द सेंस आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपको एरे का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, है ना। ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं प्रोग्रामिंग के, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा कि कैसे सारी चीज़ें, पोस्ट को हम कैसे फेच करते हैं, पोस्ट क्या होता है, कस्टम पोस्ट टाइप क्या होता है, पेजेस क्या होते हैं, टेम्पलेट पेजेस क्या, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करके बता दूंगा। तो फिर आपको कवर करने में चीज़ों को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलिए, अब पहले थोड़ा सा वर्डप्रेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो मैं बताऊंगा वर्डप्रेस के बारे में, ये कोई डेफिनेशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको काम आने वाली है वो बताते हैं। देखिए, वर्डप्रेस अल्टीमेटली क्या है। वर्डप्रेस, देखिए इस तरह से अगर मैं थोड़ा सा वर्डप्रेस को डिपिक्ट करना चाहूँ तो वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस को मैं दो हिस्से में बांट देता हूँ। एक, वर्डप्रेस आपको समझिए एक बना बनाया प्रोजेक्ट रेडी करके देता है कि भाई ये पूरा सेट है प्रोजेक्ट का, अब आप इसमें सिर्फ कन्फिग्रेशन कर लो अपना। ध्यान रहे, वर्डप्रेस एक पूरा रेडी प्रोजेक्ट, रेडी मेड प्रोजेक्ट आपको दे देता है, और उसको फिर सिर्फ आपको क्या होता है, उस रेडीमेड प्रोजेक्ट में आपको पहले से एडमिन पैनल मिलते हैं, ठीक है। और आपको फ्रंट पैनल में अगर आप आ जाओ, फ्रंट पैनल की बात करेंगे तो यहाँ पे ना एक फोल्डर होता है थीम, चलिए तो यहाँ देखिए एडमिन पैनल, फ्रंट में एक फोल्डर आपको मिलेगा लाइक थीम, वहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं थीम्स, और यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे फोल्डर होंगे थीम के। कुछ थीम वर्डप्रेस आपको पहले से, देखिए ध्यान से बात को समझिएगा, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जिन्हें नहीं भी समझ में आएगा थोड़ा सा टाइम दे, उन्हें भी चीज़ें समझ में आ रही। एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स, वाई और जेड नाम का थीम के साथ ये हमें देता है, और ये एडमिन पैनल देता है लेफ्ट साइड राइट साइड में जो एडमिन पैनल, तो ये तो ऑलरेडी बना बनाया आपको दे दिया। अब आपको इसमें अगर कन्फिगरेशन कर लेने हैं जो अवेलेबल, जो उन्होंने दिया है, तो अगर इसी में अपने को कन्फिगर कर लेने हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, यहीं पे बात खत्म हो गई। इसीलिए वर्डप्रेस अभी भी वाइडली इस्तेमाल होने वाला फ्रेमवर्क है, क्योंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं कि सारी चीज़ें तो हमें बना बनाया मिल रहा है, कुछ करना ही नहीं होता, मैक्सिमम सिर्फ सेटिंग से अपने काम हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें डेवलपर का क्या काम है। अब इसमें क्या होता है, ये आपके पास एक क्लाइंट आता है, बोलता है कि भाई मुझे एक वर्डप्रेस में प्रोजेक्ट बनाना है। क्यों वर्डप्रेस में इसलिए बोलता है क्योंकि उसमें बना बना एडमिन पैनल मिलता है, वो बहुत सारी काम एडमिन पैनल से कर लेता है, इसलिए बोलता है कि वो भाई मुझे वर्डप्रेस में प्रोजेक्ट चाहिए। बट द थिंग इज दिस कि ये जो HTML है, ये जो डिज़ाइन है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे भाई मेरा डिज़ाइन चाहिए। ध्यान से बात समझिए, मुझे मेरा डिज़ाइन चाहिए। उस केस में अब यहाँ पे डेवलपर का रोल स्टार्ट होता है। अब डेवलपर बोलता है कि ठीक है चलिए, आपको अपना डिज़ाइन चाहिए, तो वो क्या करता है, वो अब अपना खुद का HTML डाउनलोड करता है, ए नाम से बना देते हैं। ये खुद का HTML वो बनाता है,
ठीक है, पहले वो HTML बनाएगा, इधर HTML डिज़ाइनर उसे HTML बना के देगा, या वो HTML डाउनलोड करेगा फ्री HTML, उसमें कुछ चेंजेस करके क्लाइंट के लिए रेडी कर देगा, या वो पेड HTML डाउनलोड करेगा किसी भी अच्छे साइट से, थीम फॉरेस्ट से, यहाँ पे पेज HTML डाउनलोड करके जो क्लाइंट उसे रेफर करेगा भाई हमें ऐसा HTML चाहिए, ये HTML चाहिए, तो उस क्लाइंट पेज HTML को डाउनलोड किया और उस HTML को अब क्या करेगा, वो थीम में कन्वर्ट करेगा, वर्डप्रेस के थीम में। ठीक है, यहाँ से उसने HTML भाई डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद जब उसे इस जगह पे इस थीम फोल्डर के अंदर डालेगा ना, तो दैट HTML शुड बी कन्वर्टेड टू वर्डप्रेस थीम फॉर्मेट। और यहाँ पे अब हमारा ये वर्डप्रेस थीम जो है रेडी हो गया, जो हमारा क्लाइंट के हिसाब से बना हुआ है, हमारे क्लाइंट के हिसाब से बना हुआ। एडमिन पैनल उस केस में भी पहले जैसा ही है, हमारे केस में भी पहले जैसा ही है, ध्यान समझिएगा। इसके लिए भी एडमिन पैनल सेम है, हमारे लिए भी एडमिन पैनल सेम है, एडमिन पैनल एक ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे ये जो प्री डिफाइंड जितने थीम हैं जो पहले से हमें वर्डप्रेस के साथ मिले हैं, उनके अंदर ना भाई आपको एक function.php नाम का फाइल मिलेगा। ये इसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे जब मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। अब ये function.php ये सारी बातें बताता है वर्डप्रेस को कि भाई हमारे थीम में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स एक्टिव होंगे, क्योंकि जब आप एकदम शुरू में एक थीम बनाओगे तो वो प्लेन थीम होगा, आपने वो थीम बनाया है, तो वर्डप्रेस उसमें बहुत सारे फीचर्स को नहीं रखेगा। तो आपको अपने function.php के ज़रिए वर्डप्रेस को बताना है कि हमारे थीम में भाई क्या क्या चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए। जैसे हेडर मेनू होना चाहिए, हमारे थीम में फुटर मेनू होना चाहिए, हमारे थीम में लोगो होना चाहिए, लोगो एडिटेबल होने चाहिए। ये सारी बातें वर्डप्रेस को कौन बताता है, आपकी थीम का function.php बताता है। तो ये function.php शुरू में हम बहुत बेसिक वाला इस्तेमाल करेंगे, बाद में धीरे धीरे एडवांस करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब जैसा कि आपने ये वर्डप्रेस थीम खुद का बनाया है, तो जो कुछ भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो इन सारे थीम में होंगी, वो सारे भी आपको यहाँ पे ले लेने होंगे। और अब यहाँ पे एडमिन पैनल में ये तो भाई सबके लिए सेम है। एडमिन पैनल में क्या क्या जनरली चीज़ें होती हैं, अब उसको थोड़ा सा समझते हैं। एडमिन पैनल में एक जनरली पोस्ट होता है ना, और एक पेज होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक होता है पोस्ट, एक होता है पेज। थोड़ा सा एडमिन पैनल का मैं सामने भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक प्रोजेक्ट का एडमिन पैनल हमने यहाँ खोल रखा है, एक सेकेंड। ठीक है, तो एक एडमिन पैनल हमने यहाँ पे खोल रखा है, एक प्रोजेक्ट का, हमारे एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट का मैंने एडमिन पैनल खोल रखा है। मैं आपको जैसे बताया कि यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें होती है, पोस्ट और पेज। आप चलो लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये तो नोटिफिकेशन है, इसे हटा देते हैं। तो देखो, एक दिख रहा पोस्ट और एक दिख रहे हैं पेजेस, बट अब और भी सारी चीज़ें दिख रही हैं। अपीयरेंस है, प्लगइन है, यूज़र है, टूल्स है, स्टॉप्स है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ धीरे धीरे करके। जब आप फ्रेश वर्डप्रेस डाउनलोड करोगे तो आपको ये जो चीज़ें दिख रही है ना, जो दूसरे स्टाइल आइकॉन में, जैसे आवर प्रोडक्ट हो गया, टेस्टिमोनियल हो गया, स्लाइडर हो गया, ये तीनों आपको नहीं मिलने वाला। ये हमने बाद में बनाया है, कैसे बनाया अभी डिस्कस करेंगे। तो पोस्ट और पेज, ये दो चीज़ें मिलेंगी। अब आप अगर पोस्ट पे क्लिक करोगे तो देखो, इस तरह से जो पहले से पोस्ट किए गए हैं वो सारे पोस्ट दिखेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो ऐड न्यू का एक हमें नया पोस्ट कैसे क्रिएट करना है वो दिख जाएगा। ये जिनका एक प्रॉपर हेडर होता है और एक डिस्क्रिप्शन होता है, इससे ज़्यादा कोई फील्ड नहीं होता है यहाँ पे। पोस्ट, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे देखिए टैग वगैरह डाल सकते हैं, फीचर्ड इमेज डाल सकते हैं जो थंबनेल इमेज होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। तो ये तो एक प्लेन टाइप के लिए हो गया। अब एक प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, सपोज जो हमारा थीम है इसमें मैं बात करूँ, अगर हमें सर्विसेज के लिए कुछ चाहिए जिसमें भाई ये हेडर होगा, ये टेक्स्ट होगा, एक इमेज होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इस तरह से चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो कि सर्विसेज नाम का कोई ऐसा पोस्ट नहीं होना है, बस एक प्लेन पोस्ट है। तो प्लेन पोस्ट के अंदर सब कुछ आ सकता है, किसी भी चीज़ को आप एज अ पोस्ट यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो, उसके अंदर हेडर होगा, डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है सिमिलर, जो देखिए जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज है ना, जैसे आप फिर एनिमल्स की बात करें तो मल्टीपल एनिमल्स हैं, और टेस्टिमोनियल की बात करें तो मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स हैं। तो यहाँ पे अपने को ना पोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम हर एक के लिए एक एक पोस्ट तैयार कर देंगे।
ठीक है। बट सोचो कि यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप्स हैं पोस्ट के, एक सर्विसेज है, एक टाइप्स जिसके अंदर मल्टीपल पोस्ट किए गए, तो इसका कैटेगरी हो गया सर्विसेज। एक एनिमल हो गया जिसके अंदर भी मल्टीपल पोस्ट किए गए हैं बट वो एनिमल टाइप का हो गया। टेस्टिमोनियल है जिसके अंदर मल्टीपल पोस्ट किए गए हैं बट वो टेस्टिमोनियल टाइप का हो गया, जिसके जो फॉर्मेट्स हैं, जैसे इसमें इमेज है, इसमें डिस्क्रिप्शन है, इसमें डेजिग्नेशन भी है, तो ये अलग हो गया है। तो ये पोस्ट, तो क्या इन सारे को हम इस एक सिंगल पोस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, हम कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। कस्टम पोस्ट टाइप, जैसे कि यहाँ पे देखिए टेस्टिमोनियल में एक टाइप हो गया टेस्टिमोनियल जिसमें एक इमेज है और एक डिस्क्रिप्शन है, छोटा सा फिर नाम है और डेजिग्नेशन है। तो हम वर्डप्रेस के अंदर आएंगे, एडमिन पैनल के अंदर यहाँ पे, और पोस्ट तो है ही बट पोस्ट को इनहेरिट करके समझो आप, हम एक अपना कस्टम पोस्ट टाइप बना लेंगे जो होगा टेस्टिमोनियल के नाम से। ठीक है। अब टेस्टिमोनियल के अंदर देखो, जब आप पेज बना रहे थे और सिंपल वाला जो पोस्ट था उसके अंदर फील्ड आप देखो आपको क्या मिल रहा, सिर्फ ये मिल रहा है हेडर, और यहाँ मिल रहा है एक डिस्क्रिप्शन, एक थंबनेल इमेज। बट अगर हम टेस्टिमोनियल के अंदर आए तो देखिए इसके अंदर ऐड न्यू में जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पे मिल रहा है एक हेडर, एक डिस्क्रिप्शन और एक नीचे टेस्टिमोनियल डेजिग्नेशन भी मिल रहा है, जो कि सिंपल कस्टम पोस्ट टाइप में नहीं है। तो ये कैसे बनाएंगे हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, सारी बातें कवर करने वाला। तो बट यहाँ पे 2-3 बातें समझ में आई कि मैं कस्टम पोस्ट टाइप हम क्यों बनाएंगे। ये एकदम आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे वीडियोस पे आगे बढ़ूंगा। ये वीडियो बहुत बेसिक चीज़ों को कवर करने वाला है, थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा बट बहुत बेसिक चीज़ों को कवर करने वाला है। और इसके बाद फिर जब दूसरा एक और वीडियो आएगा उसमें हम थोड़े से एडवांस लेवल को कवर करेंगे, फिर उसके एडवांस लेवल, ऐसे करके हम बहुत सारे वर्डप्रेस के वीडियोस बनाने वाले हैं क्लाइंट बेस्ड के, ताकि आप इन सारे वीडियोस को देख के एबल हो जाओ खुद से किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फिर वापस। तो ये पोस्ट को छोड़ के यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप आपने देख लिया, आवर प्रोडक्ट हो गया, टेस्टिमोनियल हो गया, स्लाइडर हो गया, ये सारे अपने क्या हो गए, कस्टम पोस्ट टाइप। देखिए आवर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू पे जाएंगे, पहले ये लिस्टिंग दिखाता है। देखिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो आपको मिला ही, और यहाँ पे आप चीज़ ध्यान दो, देखो प्रोडक्ट इमेज मिल के मिल गया है ना, फीचर्ड इमेज है ही, प्रोडक्ट इमेज भी है। स्लाइडर पे आप चले जाओ तो देखो यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे स्लाइडर, तो यहाँ पे हमें टाइटल मिल गया, डिस्क्रिप्शन दिया, बैनर इमेज हमने दिया। देखिए कभी भी जो बड़ा इमेजेस आते हैं जिससे डिस्प्ले करने होते हैं, फीचर्ड इमेज उन्हें क्या करता है, क्रॉप करके छोटा कर देता है, इसलिए हम बैनर इमेज एक अलग फील्ड इस्तेमाल करते हैं। ये अलग फील्ड भी कैसे बनाएंगे हम आपको दिखाएंगे। तो एडमिन पैनल की अगर हम बात करें तो पोस्ट वाला हमारा काम क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं पेजेस पे। देखिए पेजेस और पोस्ट में टेक्निकली कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। पेजेस, और अगर आप एक डेवलपर हैं तो ये बात उनके लिए है कि पोस्ट और पेजेस में वर्डप्रेस के अंदर टेक्निकली कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेज, आप चले जाओ पेजेस के अंदर, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पेजेस, ऑल पेजेस में देखता हूँ। यहाँ पे अगर हम ऐड न्यू करेंगे तो आप देखिए कोई खास डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे भी ये हो गया और ये भी डिस्क्रिप्शन है, हेडर है, ऐसा ऐसा। हाँ, एक नया डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा विच इज़ टेम्पलेट। अब यही इंपॉर्टेंट जो आपको मुझे बताने। अब क्लाइंट ने सपोज अपना जो टेस्टिमोनियल पेज बताया है कि भाई मेरा टेस्टिमोनियल पेज ऐसा होना चाहिए, ऊपर इस तरह से एक बैनर होना चाहिए और यहाँ पे आप बीच में उस टेस्टिमोनियल के कंटेंट्स को इनकॉर्पोरेट करो और नीचे फिर मेरा फोटो होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब क्लाइंट ने अपना टेस्टिमोनियल पेज तय कर दिया है कि उसका भाई डिज़ाइन ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ आओगे इस अपने डिज़ाइन के अंदर, अपने थीम के अंदर, और यहाँ पे आप एक स्पेशल पेज बनाओगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट पेज, जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट पेज। तो मान लेते हैं हमने बना लिया भाई टेम्पलेट टेस्टिमोनियल, testimonial.php। और जब आप यहाँ पे अपना, और यहाँ पे भी आप एक पेज बनाओ, मान लो कि आपने यहाँ दे दिया भाई पेज टेस्टिमोनियल बना दिया, और इस पेज के पास आप देखिएगा जो टेम्पलेट है ये पूछेगा कि भाई क्या कोई टेम्पलेट है या डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमें इस्तेमाल करना है। तो आप बोलोगे भाई मेरा टेम्पलेट तो है। अब इस जगह पे आप ना अपने इस टेम्पलेट को मेंशन कर दोगे। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट और बाकी सारे पेजेस जो बनाए गए हैं टेम्पलेट के। वो बोलेगा ठीक है सर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट फिर कहाँ से है, कौन सा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो इसने बनाया। तो आप देखोगे थीम के अंदर
यहाँ पे इस HTML थीम के अंदर 2 पेजेस अपने को डिफ़ॉल्ट रेडी कर लेने हैं। वो 2 डिफ़ॉल्ट पेजेस क्या होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो होगा भाई page.php, ये डिफ़ॉल्ट page.php, और ये होगा हमारा single.php। ये दोनों जो हो गए ना, समझिए डिफ़ॉल्ट के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि अगर आपने किसी पेज के लिए टेम्पलेट पेज नहीं बनाया है ना, और आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे पेज बना देते हो, तो वो पेज ना इसके अंदर डिस्प्ले होगा। वो पेज इसके अंदर, मान लेते हैं कि हम एक और पेज बनाते हैं, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि हमने एक और कॉन्टैक्ट पेज बनाया, पेज की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान है, कॉन्टैक्ट पेज बनाया, तो जो इसका टेम्पलेट पेज है वो आपने दिया नहीं, तो वो आपने बोल दिया भाई डिफ़ॉल्ट ले लो, डिफ़ॉल्ट ले लो, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बना के दे दिया क्लाइंट को, क्लाइंट बाद में एक पेज बनाना चाहता है ना, तो फिर क्या, फिर दोबारा उससे कम्युनिकेट कर करके दोबारा टेम्पलेट पेज बनाओगे? ऐसा तो नहीं है। टेम्पलेट पेज किसी किसी खास स्पेशल पेजेस के लिए टेम्पलेट पेज बनते हैं, तो दोबारा के लिए ये जो पेज है ना, ये उसको सपोर्ट करेगा। ये जो डिफ़ॉल्ट page.php है, इट विल हेल्प फॉर एंटायर न्यू पेजेस विच विल बिलोंग्स टू डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। जैसे आ जाते हैं, देखिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, तो क्या ये तो है, मान लेते हैं ये home.php मैंने स्पेशली होम के लिए डिज़ाइन किया, प्रोफाइल मैंने स्पेशली प्रोफाइल के लिए डिज़ाइन किया, अबाउट मैंने अबाउट के लिए डिज़ाइन किया, कॉन्टैक्ट मैंने कॉन्टैक्ट के लिए डिज़ाइन किया, प्रोडक्ट मैंने प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन किया। अब मान लेते हैं क्लाइंट ने अचानक से एक नया पेज बना दिया भाई, कि हमें मान लेते हैं, चलिए एक सेकेंड, हाँ, तो क्लाइंट को बाद में अचानक से ख्याल आया कि भाई चलिए हमें ना एक सपोर्ट का पेज बनाना है, ठीक है। तो भाई सपोर्ट की पेज के लिए फिर तो आपके पास टेम्पलेट आपने बना के नहीं दिया क्लाइंट को, हाँ, तो आपने एक page.php बना रखा है, जनरल डिज़ाइन फॉर ऑल पेजेस, जो बाद में क्लाइंट क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हमारे पास page.php है, इसे भी हम डिज़ाइन करके रखेंगे जेनरिक के लिए। अब जैसे ही वो सपोज support.php बनाता है, टेम्पलेट में उसने डिफ़ॉल्ट PHP सेलेक्ट कर लेने हैं, और वो चीज़ें आके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो दैट page.php विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ दिस, ठीक है। उसी तरह single.php, अब ये भाई इसकी बात मैं करता हूँ। अब ये जो आप पोस्ट बनाते हैं, 2 टाइप के पोस्ट हो गए, एक टेस्टिमोनियल पोस्ट, मैंने एक हो गया कस्टम टाइप पोस्ट, CTP कस्टम टाइप पोस्ट, और एक हो गया जो जेनरिक पोस्ट है। तो जो भी जेनरिक पोस्ट आप यहाँ बना रहे हो, उसे कहाँ डिस्प्ले करना है? जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस उसे कहाँ डिस्प्ले करेगा? सो वर्डप्रेस विल डिस्प्ले दैट पोस्ट टू द single.php। ध्यान से बात समझिएगा, वर्डप्रेस विल डिस्प्ले दैट पोस्ट टू single.php। कस्टम टाइप पोस्ट के लिए भी, इसके लिए भी अगर आप डेडिकेटेड कोई नया पेज नहीं बनाते हो तो वो तो single.php में डिस्प्ले कर लेगा। लेकिन अगर हम क्या करते नहीं, हमारा ये जो कस्टम टाइप पोस्ट है, इसके लिए मैं एक डिफरेंट स्टाइल का पेज बनाना चाहता हूँ, तो फिर क्या करेगा, वर्डप्रेस में अंदर एक और स्टाइल है, मतलब वहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, पहले तो हमारा कस्टम पोस्ट टाइप का नाम लिखेंगे, सपोज हमने टेस्टिमोनियल बनाया है .single.php, ठीक है ना, डैश नॉट डॉट, आई थिंक डैश, yes, where is it, template, content theme icon, yes, single dash, correct, single dash blog.php। तो जैसे आपको बनाना है, नॉट पहले सिंगल आएगा, single dash testimonial.php। तो इतनी बातें पहले अगर आपको समझ में आ जाती हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है चीज़ें आपको समझ। ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट रेफरेंसेस के लिए मैंने यहाँ खोल रखा है, अभी आपको बताऊँगा। तो इतनी बातें पहले वर्डप्रेस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, कस्टमाइजेबल वर्डप्रेस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, इतनी बातें तो हमें बिल्कुल जान के रखनी है ना। थीम्स क्या होते हैं, कस्टम थीम क्या होते हैं, पोस्ट क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, कस्टम टाइप पोस्ट क्या होता है,
टेम्पलेट पेज क्या होता है। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तभी हम वर्डप्रेस के कस्टमाइज प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर वो बस देख के बनाना पड़ेगा, रट्टे मारने पड़ेंगे, फिर आप खुद से अभी अपने कभी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। इतनी बातें ही आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और इतनी बातों को ही कवर करने के लिए देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने वाला है। ठीक है, मैंने शुरू में बोला कि ये वीडियो बिल्कुल आप इस ऐसा होने वाला है ताकि आप अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना सको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बाकी सारे वीडियोस में क्या बताए जाते हैं क्या नहीं बताए जाते हैं। हमारा ये टारगेट है कि आप इस वीडियो से कितना कुछ सीख रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा कि ये वीडियोज़ को शेयर करें बाकी सारे दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास हमारा एक HTML थीम है जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था कि आपके पास एक HTML थीम होना चाहिए जिसे आप क्या करोगे, कन्वर्ट करो, सॉरी HTML थीम होना चाहिए जिसे आप वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट करोगे। तो देखिए एक फ्री HTML हमने डाउनलोड किया है जिससे ऑलरेडी मैंने इसका इंडेक्स पेज को यहाँ पे रन कर रखा है। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स home.php, देखिए इस तरह से एक प्यारा सा स्लाइडर यहाँ पे जा रहा है। ये स्लाइडर आप देखोगे तो दिस इज मूविंग, ये स्लाइडर है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ये एक पोस्ट होगा, about.php होगा, तो इसे भी हम डिज़ाइन करेंगे। services.php होगा, तो देखिए मल्टीपल सर्विसेज हो रहे हैं यहाँ पे। आवर एनिमल्स, तो ये कुछ एनिमल होंगे, टेस्टिमोनियल होंगे, और contact.php होगा। ये इस वीडियो में इतने ही 4-5 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं और टारगेट करने वाले हैं। फिर से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको कैसे हम डायनामिक करेंगे वो भी हम देखेंगे। और जैसे ये हो गया एक सिंगल स्टार टाइप का, इसको कैसे डायनामिक करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। चलिए, तो हमने वो वर्डप्रेस जो है भाई डाउनलोड कर लिया है। अब हम जो हमारा फोल्डर है वर्डप्रेस का उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस 6.2, इसको हम यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। थीम का नाम क्या है, जुफारी। चलिए थीम के नाम से ही इसका हम नाम डाल देते हैं। ये मेरा बन गया वर्डप्रेस के नाम से, तो यहाँ पे वही है। इसे हम रीनेम कर देते हैं जुफारी के नाम से। अब इसे कॉपी करते हैं हम, कॉपी करके हम इसे पेस्ट कर देंगे अपने www डायरेक्टरी के अंदर। ये जो HTML है इस HTML को यहाँ से हम पूरा कॉपी करते हैं, और ये जो वर्डप्रेस के अंदर जा रहा है फोल्डर, चलिए ये इसके अंदर आते हैं। देखिए ये इनिशियल कुछ फाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक एक हम आने वाली वीडियोस में कुछ जानते जाएंगे, और अभी भी कुछ समझना होगा हमें। तो हम चलेंगे सीधे, ये जो एडमिन है WP एडमिन, ये कवर करता है इस वाले सेक्शन को। ठीक है, हम आ जाएंगे फिर इधर WP कंटेंट्स, इसके अंदर हमारा सारा काम होगा। इसके अंदर देखिए प्लगइन्स है, थीम है, प्लगइन्स के ऊपर भी अभी मैं डिस्कस करूँगा क्या है, थीम है। और थीम पे देखिए आपकी यहाँ पे 3 जो फोल्डर्स हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम आते हैं चौथे फोल्डर पे, इसका नाम भी हम रख देते हैं जुफारी थीम, इसका नाम ही रख देते हैं जुफारी थीम। और इसके अंदर हम अपना जो HTML है वो हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये काम करो, एक और फोल्डर बना लो, इसके अंदर आप HTML के नाम का, उसके अंदर सारे को पेस्ट कर दो। पेस्ट करके एक बैकअप कॉपी आप रख लो। ठीक है,
ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ये तो HTML फाइल है। अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो हम समझते हैं। एक पुराना प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया अपने क्लाइंट के लिए। थीम पे आते हैं। कुछ कुछ चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें नहीं। जैसे header.php चाहिए, ये वो डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं जो आपको चाहिए ही होंगे, बनाने ही होंगे। ठीक है, उसके बाद जो फिर हमारा नया नया फीचर होगा उसके हिसाब से हम बनाएंगे। जो बिल्कुल बेसिक वाला लगेगा पहले उसे हम स्टार्ट करते हैं। header.php लगेगा, home.php। अगर देखिए यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसलिए मैं उससे ले रहा हूँ। इन केस मान लो कोई ऐसा डेवलपर जिसके पास नहीं है ये प्रोजेक्ट, फिर वो क्या करता, वो थीम में आता। जो पुराने थीम जो जैसे जैसे अभी आपने जो थीम लिए है, जैसे अगर हम बात करें अपने जुफारी थीम की, तो इसके अंदर थीम के अंदर आ जाओ। देखो ये 3 थीम पहले से वर्डप्रेस दे रखा उन्होंने, तो आप यहाँ पे चले जाओ। यहाँ से आप इसके अंदर के सारे फाइल्स निकाल सकते हो। जैसे कि हम 21 पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे header.php है, function.php है, footer.php है ना, ये index.php है, page.php है, single.php है, सर्च है। तो ये सब आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे। तो हम इसको ही लेंगे न्यू कॉक्सेस को, क्योंकि इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं अपने बिल्कुल बेसिक आइडिया के लेवल के हिसाब से। तो हेडर रहेगा ही रहेगा। होम पेज आते हैं, क्या है कहानी होम पेज का आपको बताएंगे। तो home.php रहेगा ही रहेगा, footer.php रहेगा, और अभी टेम्पलेट को छोड़ देते हैं हम। फंक्शन रहेगा, style.css रहेगा, 404 रहेगा, स्क्रीनशॉट रहेगा, index.php रहेगा। ये जो हमने ले रखा है डायनामिक मेनू बनाने के लिए, ये रहेगा ही रहेगा। ये पेज.php रहेगा, single.php रहेगा, कमेंट भी रहेगा, बट अभी हम कमेंट का पोर्शन नहीं कवर करने वाले इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। इतना पोर्शन हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ये पोर्शन हम लाके पेस्ट कर देते हैं अपने इस थीम के अंदर, जुफारी थीम के अंदर, जो जुफारी फोल्डर के अंदर में। ठीक है, इतना हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा HTML भी है और भी, ठीक है, रहने देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इतना तो बात हो गया। अभी हम पहले क्या करते हैं, अब इस प्रोजेक्ट को पहले ना कन्फिगर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट और जुफारी, किस नाम से है, फोल्डर जुफारी। यस, चलिए इसे हम रेडी कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा वो आपका जो वैम्प है या जैम्प है वो रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जैम्प रेडी कर रखा है। चल इंग्लिश कंटिन्यू करते हैं और लेट्स गो। डेटाबेस का नाम हम क्या बनाते हैं, तो ये आप मान लेते हैं जुफारी _db। यूज़र नेम हमारा रूट ही होता है, पासवर्ड बिकॉज होता है। तो ठीक है, टेबल प्रीफिक्स WP के नाम से बनेगा जुफारी DB। सबमिट करते हैं। ट्राई अगेन, कैन नॉट सेलेक्ट द डेटाबेस सर्वर कुड नॉट कनेक्ट। अच्छा, विच मीन्स यूज़र नेम पासवर्ड। बट एक बार देख लेते हैं, कुछ और भी चाहिए था क्या। रूट, पासवर्ड, लोकल होस्ट। एक सेकंड देख लेते हैं, मेक श्योर कि हमारा ये रन कर रहा है। लोकल होस्ट PHP, लॉगिन हो रहा है। यस, ठीक है, लॉगिन हो रहा है। तो जुफारी DB डेटाबेस नाम, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड हमें कुछ भी नहीं देना है, डेटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स, सबमिट। डू नॉट होस्ट। अच्छा, एक काम करते हैं, सिर्फ जुफारी ही रहने देते हैं, डेटाबेस का नाम में अंडरस्कोर नहीं देते हैं। बट जुफारी डेटाबेस कैन नॉट बी सेलेक्टेड। अच्छा, एक काम करते हैं, चलिए आप यहाँ पे ना जुफारी बना लो। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, चलिए रन द इंस्टॉलेशन। साइट का टाइटल हम दे देते हैं यही। यूज़र नेम हमारा आई एम वेब एडमिन। ये एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए होता है। अभी काम करो, इसको यहाँ पे नोट करके रख लो कि भाई हमारा यूज़र नेम एडमिन ये है। पासवर्ड आप खुद से ही बना सकते हो, बट यहाँ पे जो वर्डप्रेस ने जो हमें दिया है उसका ही इस्तेमाल करेंगे हम। और ईमेल आप कुछ भी दे सकते हो। इंस्टॉल वर्डप्रेस और लॉगिन।
यहाँ हमने दे रखा आई एम वेब एडमिन और ये जो पासवर्ड है यहाँ हमने दिया है, लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये जो पुराना प्रोजेक्ट जो आपको दिखा रहा था उसका एडमिन पैनल, इसमें आप देखिए लेफ्ट साइड में कितने सारे मेनूज़ हैं, और आप जुफारी का जो अभी अभी बना है इसमें देखिए कितने सारे मेनूज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंस आपको मिलेंगे। अब आप वापस इस डायग्राम में आओगे तो देखोगे, मैं आपको समझाया था ये जो पुराना थीम है उसमें ये function.php के अंदर सारे सेटिंग्स बनाए हुए होते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको इस थीम में अवेल करवा के रखने हैं, वर्डप्रेस को आप बता चुके होते हो। जब हम नया थीम बनाते हैं तो हमारे पास function.php कुछ खास चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं, इसलिए वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई है। जैसे इस थीम पे देखो कि आपको सिर्फ एक ही पोस्ट नाम का दिख रहा है, बाकी कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे देखो पोस्ट के बाद आवर प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल, स्लाइडर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं जो कि हमें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। मीडिया वर्डप्रेस का प्री डिफाइंड है कंटेंट, तो मीडिया बेसिकली जो भी इमेजेस वगैरह हम अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, तो ये डेडिकेटली उनको मैनेज करता है। पेज तो रहेगा ही रहेगा, बट उसको छोड़ के दूसरा कोई कमेंट्स रहेगा। अपीयरेंस के अंदर देखिए सिर्फ थीम और एडिटर है, बट आप यहाँ पे आ जाओ अपीयरेंस के अंदर देखो क्या क्या मिलेगा। थीम है, कस्टमाइज है, विडगेट्स है, मेनू है, थीम फाइल एडिटर है, बट आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हमारे function.php के अंदर मेंशंस नहीं किए गए। प्लगइन्स, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्लगइन्स क्या है, जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, आज के टाइम पे हर एक आदमी के पास मोबाइल है, तो उसमें प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर के अंदर छोटे छोटे ऐप्स दिए होते हैं जो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होते हैं। यू कैन यूज़ इट, उनका कुछ यूटिलिटी ऐप आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, मान लेते हैं कि हम एक आरटीओ का एक ऐप इस्तेमाल करते हैं जो हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, और उसका हम इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि भाई कौन सा व्हीकल किसके रजिस्ट्रेशन का नाम है वगैरह वगैरह। वैसे ही वर्डप्रेस के अंदर भी अगर आप जाओगे ना, प्लगइन्स के अंदर क्रिएट करोगे और ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाओगे, तो देखो इसका एक अपना स्टोर है प्लगइन का, जहाँ पे छोटे प्रोग्राम्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। आप इनको क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर, जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो ये प्रोग्राम आपके वर्डप्रेस के अंदर जाके एम्बेड हो जाएगा, और फिर जिस काम के लिए बनाया गया था आप उस काम को अपने वर्डप्रेस में इस्तेमाल कर सकते हो। आ रही बात समझ में? जैसे देखिए हेल्थ चेकअप, गुटेनबर्ग, क्लासिक विडगेट, बडी, ऐसे करके बहुत सारे मैंने भरा पड़ा हुआ है ये प्लगइन्स। तो वर्डप्रेस इसी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें प्रीडिफाइंड प्लगइन्स इतने ज़्यादा हैं। आप सिंपली ऐसे डाउनलोड करो बना बनाया वर्डप्रेस प्रोजेक्ट, बना बनाया एडमिन, पूरा एंटायर वेबसाइट तो आपको ऐसे ही मिल गया। उसके बाद जो आपका जो मोटिव है, सपोज जैसे कोई बुकिंग सिस्टम चाहिए तो बुकिंग सिस्टम का यहाँ पे प्लगइन पड़ा हुआ है, उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लो अपने एडमिन पैनल से, आपका पूरा प्रोजेक्ट वेबसाइट भी रेडी, उसमें आपका ये सिस्टम भी, बुकिंग सिस्टम भी रेडी होगी। तो यही जो चीज़ है इसका, बहुत अच्छी बात है इसको, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पैम भी यहीं पे होता है। कारण ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्लगइन इस्तेमाल करते हैं और प्लगइन से स्पैम भी होता है, प्लगइन से ही मलिशियस कोड जो है हमारे वर्डप्रेस के अंदर पेनिट्रेट कर दिए जाते हैं। तो हमें इसका इस्तेमाल जो है कम से कम करना है। चलिए तो आगे हम यहाँ पे प्लगइन्स के बारे में समझ गए। कुछ जो बेसिक प्लगइन्स है हमें लगेगा ही लगेगा, उसका हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ, उसको इंस्टॉल भी करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है, जो हमें चाहिए ही चाहिए होंगे। यूज़र मैनेजमेंट, जो यूज़र से आप लॉगिन किया, आप देखो आई एम एडमिन, मैंने अभी एक ही यूज़र लॉगिन किया है और यहाँ पे उसका टाइप जो है एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इसके ऊपर भी आने वाली वीडियोस में जो प्रोजेक्ट होंगे इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मल्टीपल यूज़र्स कैसे बनाएंगे, कौन कौन यूज़र का क्या प्रोफाइल होगा, क्या रोल होगा, वो कितना कुछ कर सकता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। टूल्स है, यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। थीम का एडिटर एडिट करना, मान लो कोई एक डेवलपर नहीं है बट वो फिर भी यहाँ से एडमिन पैनल से थीम के अंदर के कंटेंट्स को चेंज करना चाहता है तो यहाँ से जाके वो कर सकता है। सेटिंग्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैक्सिमम एसईओ बेस्ड होती हैं। परमालिंक्स हो गया, रीडिंग राइटिंग, ये सारी चीज़ें भी बहुत काम की चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे सब चीज़ समझ जाएंगे। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार काम होता है वर्डप्रेस के अंदर। तो ये डिफरेंस हम अभी देख पा रहे हैं कि हमारे लेफ्ट साइड जो एक पुराना बना हुआ प्रोजेक्ट उसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं और हमारे लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा हमारे मेनू के अंदर। तो आगे आपको क्या क्या करना है, वापस हम चले आते हैं जुफारी थीम में। सबसे पहले देखिए ये जो स्क्रीनशॉट है, तो आप ना यहाँ पे ये देखो चल रहा है, आप इस स्क्रीनशॉट को छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, और अपना जो जुफारी थीम है इसका जो screenshot.png है यहाँ पे आ जाओ, ये वाला डाल दो।
क्योंकि जब थीम को हम सेलेक्ट करेंगे तो दिस इज द स्क्रीनशॉट विच रिप्रेजेंट आवर थीम। तो ये हो गया सफारी थीम के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन। style.css इसको ओपन करते हैं। देखिए आप कोई भी एडिटर इस्तेमाल कर सकते हो, अभी हम जो है वो ड्रीमवीवर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपके ऊपर है, आप जिस भी थीम एडिटर में कंफर्ट हो उस थीम का इस्तेमाल आप कर सकते हो। बहुत कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, इतना हमें चाहिए नहीं। ये जो थीम का नेम है यहाँ पे हम कर देते हैं सफारी, ये थीम के नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। थीम का यूआरएल क्या है भाई, हमारा यूआरएल है सफारी थीम, ठीक है ना, ये है ना। एक बार मेक श्योर कर लेते हैं, फोल्ड इसका स्पेलिंग एकदम एज इट इज होना चाहिए, सो इसको हम पेस्ट कर देते हैं। style.css में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे एडमिन पैनल के अंदर हमारे इस थीम को। अगर हम देखना चाहें तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अपीयरेंस के अंदर आएंगे और थीम के अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पे सफारी थीम जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है ना, नाम भी दे रखा है इसने। और ये चीज़ें कहाँ से रिप्रेजेंट हो रही हैं, ये चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं इससे, स्क्रीनशॉट से और style.css से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो function.php, इसको ओपन करते हैं। हमारा जो थीम का नाम है वो पहले देख लीजिए, इसको ओपन करते हैं वापस से style.cs को, या फिर फोल्डर के ही यहाँ से हम इधर आ जाते हैं सफारी थीम, इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। अब function.php में style.cs को भी ओपन कर लेते हैं, इसका कोई खास है। function.php में ये लोड स्क्रिप्ट है, ये आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा क्या काम है इसका, क्या काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बट इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन जो है वो नहीं करने वाला। ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर अभी आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी लगने लगेगा, बट ये कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। तो जो जैसे मैंने बताया ना आपको कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे थीम में देखिए यहाँ पे एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव यहीं से होंगी। यहाँ पे हमें इनिशिएट करना पड़ेगा कि भाई मैक्स साइज कितना है, पोस्ट मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, हमारे थीम का जब जहाँ जहाँ पे ये जो एडुकॉन लिखा हो उस थीम को हम रिप्लेस कर देंगे। प्राइमरी डोमेन होना चाहिए हमारे में, हेडर डोमेन होना चाहिए, फुटर मेनू होना चाहिए, सॉरी प्राइमरी डोमेन, प्राइमरी मेनू, हेडर मेनू और फुटर मेनू होना चाहिए, ऐड थीम सपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वर्डप्रेस जो ऑफिशियल साइट्स है वहाँ से मिल जाएंगी। और देखिए ये जो स्लग है यहाँ पे भी, जहाँ ये न्यू, बस खाली आप इसको रिप्लेस कर दो, ये कोड मैं आपको अवेल करवा दूंगा, इसको रिप्लेस करवा दो। बाकी ये जो चीज़ें हैं नीचे मैं आपको अभी डिस्कशन करूँगा कि ये क्या है। अच्छा, ये सारे में देखो आप न्यू कॉक्सेल पूरा चीज़ एज इट रहेगा। ये जो कोड है ना, ये है कस्टम पोस्ट टाइप बनाने का कोड, ये आपको वर्डप्रेस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा कि कस्टम पोस्ट टाइप बनाने का कोड क्या है। बस आपको वहाँ से उठाना और आपकी function.php में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो यहाँ न्यू कॉक्सेल लिखा है, यहाँ पे थीम का नाम लिखा होता है, तो इस सारे थीम के नाम को जहाँ जहाँ न्यू कॉक्सेल है ना, वहाँ पर मैं सफारी थीम जो है वो कर देता हूँ। अच्छा एक सेकेंड, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया मुझे जो लग रहा है, हमारे ये तो थीम का फोल्डर का नाम हो गया, थीम का नाम हमने क्या दे रखा है, थीम का नाम हमने दे रखा सिर्फ सफारी। तो एक काम करते हैं, इसे भी सफारी थीम ही कर देते हैं, टेक्स्ट डोमेन थीम, ताकि फिर सब जगह चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी दे दिया, पेस्ट कर दिया, तो जहाँ जहाँ पे वो है न्यू कॉक्सेल वहाँ पे हम कर देते हैं सफारी थीम कैटेगरी। और प्रोडक्ट पोस्ट टाइप, ये जो है अब किसके लिए आप कस्टम पोस्ट टाइप बना रहे हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, काम करते हैं हम इसे यहाँ कर देते हैं सर्विस, ठीक है। और ये भी प्रोडक्ट पोस्ट टाइप से पोस्ट टाइप एज इट इज रहेगा, यहाँ पे सर्विस हो जाएगा, ठीक है। सेव करो। अब आप अपने यहाँ पे रिफ्रेश करो तो कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव थीम है वो है 23। इसे हम एक्टिव करेंगे, तो इसे एक्टिव करने के लिए दो तीन चीज़ें ठीक करनी है हमने। function.php तो ठीक कर लिया, इट्स ओके, वेरी गुड, और style.css भी ठीक कर लिया हमने, ठीक है। ये अभी हम हटा देते हैं, सेशन के लिए हमने इस्तेमाल किया था, इसे अभी हमारी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं इधर, हम रिफ्रेश करते हैं और हम इसे एक्टिव कर लेते हैं।
देखिए अब ये हमारा थीम जैसे ये थीम एक्टिव हुआ, आप देखो आवर प्रोडक्ट बोल के ये चला आया यहाँ पे, है ना। तो वो सर्विसेज के नाम से हमने बनाया है सिर्फ। अच्छा, और प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल सर्विसेज। तो एक चीज़ आपको देखना होगा, ये जो मेनू नेम है ना, यहाँ पे ये दिखाता है कि आपको वहाँ पे क्या दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आवर सर्विसेज। क्या दिखेगा एग्जैक्टली यहाँ पे किस नाम से दिखेगा, तो देखिए ये हो गया आवर सर्विसेज। टेस्टिमोनियल भी है, बट हम टेस्टिमोनियल नीचे आप देखोगे कस्टम पोस्ट टाइप टेस्टिमोनियल का दिया हुआ, बट यू नीड टू जस्ट चेंज द नेम। तो बाद में वो कोडिंग के वक्त कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। तो सिंपली जहाँ जहाँ वो दिया हुआ आप उसे चेंज कर दो। टेस्टिमोनियल पोस्ट टाइप रहेगा, स्लाइडर है, स्लाइडर भी रहेगा। तो अपने स्लाइडर तो बनाना ही है हमें। तो 3 कस्टम पोस्ट टाइप हमारे एडमिन पैनल पे चले आएंगे विद द हेल्प ऑफ आवर दिस फंक्शन डॉट php। स्लाइडर पोस्ट टाइप, ठीक है, सेव कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे एडमिन पैनल में भी ये 3 चीज़ें आ गई, और अपीयरेंस में देखिए ये सारी चीज़ें आ गई, मेनू वेनू ये सब बनाने का भी ऑप्शन आ गया जैसे हमने ये सेलेक्ट किया। ठीक है, तो पोस्ट तो नॉर्मल वाला हो गया, आवर सर्विसेज कस्टम पोस्ट टाइप, टेस्टिमोनियल कस्टम पोस्ट टाइप और स्लाइडर कस्टम पोस्ट टाइप। इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें आ गई। और अब इसके बाद आपको 2-3 जो प्लगइन है वो इस्तेमाल कर लेना है, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे क्लासिक एडिटर। समझ लीजिए ये शुरू में ये पहले इनबिल्ट आता था, अभी इसने क्लासिक एडिटर को अलग से प्लगइन में डाल दिया गया है। आपको चाहिए तो इसे इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज नहीं तो वो पोस्ट टाइप इतना अच्छे से आएगा नहीं। दिखाते हैं आपको, देखिए पोस्ट है ना, ऐड न्यू पोस्ट पे आप करोगे तो देखो किस तरह से दिखेगा। जिनको ये पसंद है वो, बट मुझे ये स्टाइल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने जो प्लगइन इस्तेमाल किया है अभी दिस क्लासिक एडिटर, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो आप ऐड नहीं देखिए आपका स्टैंडर्ड क्लासिक तरीके से चलाएगा। मुझे भाई यही पसंद है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद जो और 1-2 प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको लगेगा, वो है कस्टम फील्ड टाइप, सॉरी एडवांस कस्टम फील्ड, एडवांस कस्टम फील्ड। बहुत बार ACF के नाम से ही वो आता है। यस, दिस वन। ये क्यों इस्तेमाल होता है, अब आप अपने डिज़ाइन में आ जाओ। मान लो कि टेस्टिमोनियल में आ जाओ। टेस्टिमोनियल देखिए, अभी मैंने बताया कि पोस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट, इवन आप कस्टम पोस्ट टाइप बनाओ उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो यहाँ पे ये फील्ड टेस्टिमोनियल डेजिग्नेशन, ये किसका है, न्यू कॉक्सेल का है। यहाँ पे आप आ जाओ, देखो टेस्टिमोनियल ऐड न्यू पे आप जाओगे तो देखो आपको नीचे का जो एक्स्ट्रा डेजिग्नेशन वाला फील्ड है वो नहीं मिल रहा है। टेस्टिमोनियल हेडर मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, फीचर्ड इमेज मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा कस्टम फील्ड ऐड करने के लिए पोस्ट में, चाहे वो कस्टम पोस्ट टाइप हो, चाहे वो पेज हो, चाहे वो ट्रेडिशनल पोस्ट हो, हमें इस प्लगइन का ज़रूरत पड़ता है। दैट प्लगइन इज ACF, है ना, एडवांस कस्टम फील्ड। तो इसे हम एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आपको देखो यहाँ नीचे ACF का मिल जाएगा। अब इसमें कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। इतनी बातें हो गई, अब हम यहाँ पे आते हैं और विजिट साइट पे जाते हैं। तो देखो हमें वो कक्षल शटल होन का मिल रहा है, बिल्कुल भद्दा सा, जो कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं सफारी थीम पे, हमारा थीम है। तो जो हमारा home.php है दिस वन, क्योंकि ये बाई डिफ, अब आप इधर आ जाओ सेटिंग में आ जाओ, तो जनरल रीडिंग में आ जाओ, योर लेटेस्ट में ना योर स्टैटिक पेज कर दो सैम्पल पेज। अभी एक भी पेज नहीं है तो आप पेज में आओ। सबसे पहले ये डिलीट कर दो, ट्रैश, ऐड न्यू पे आ जाओ। एक होम पेज तो आप रेडी कर लो, होम पेज। और देखिए होम पेज का एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पेज यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको सेव कर लो, पब्लिश। ये कैसे बना हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये जो थीम आपका कॉपी हुआ ना, इसमें होम नाम का ये एक टेम्पलेट पेज है, ठीक है। तो इसको आप ओपन करो।
देखिए इसमें कैसे आइडेंटिफाई करता है वर्डप्रेस की वो एक टेम्पलेट है। तो बिल्कुल स्टार्ट के कोड में ना आपको इस तरह से कमेंट के अंदर लिखना पड़ता है टेम्पलेट नेम इक्वल टू होम पेज। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले इसका रीनेम कर देते हैं, हम इसको कंप्लीट करते हैं टेम्पलेट डैश होम। तो आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी, एक टेम्पलेट पेज है। और यहाँ पे भी हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए टेम्पलेट अभी आया नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे ये तो अंदर वाला नाम डिटेक्ट करता है, ये तो बाहर वाला नाम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंदर में जो होम पेज है इसका नाम आप कम करो टेम्पलेट होम पेज, टेम्पलेट डैश होम पेज, सेव। अब आप रिफ्रेश करो यहाँ पे तो देखो आपको मिलेगा टेम्पलेट होम पेज, को सेलेक्ट करके अपडेट कर दो। मतलब इस होम पेज के लिए, अब डायग्राम में आ जाओ, इस होम पेज के लिए जो पेज हमने दिखाया था टेम्पलेट में, यहाँ पे अपने थीम के अंदर हमने एक टेम्पलेट पेज बनाया और हमने एक वर्डप्रेस के अंदर भी एक पेज बनाया। बट इस पेज को जैसे ही कोई खोलेगा तो ये टेम्पलेट पेज ओपन होगा, ठीक है। जैसे ही कोई इस पेज को ओपन करेगा वर्डप्रेस के अंदर तो ये टेम्पलेट पेज रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसका पॉइंटिंग कैसे किया गया है ये आप यहाँ पे देख रहे हो, टेम्पलेट होम पेज के अंदर इसकी पॉइंटिंग की गई है। टेम्पलेट होम पेज को ओपन कर लेते हैं। अब जो ये पेज है मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ होम पेज में, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। देखिए ये जुफारी पेज को मैं ओपन करवाना चाहता हूँ, तो इसको क्या करेंगे, ओपन विथ हम ये कर लेते हैं। अब इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें, जैसे हेडर डॉट पीएचपी आप ओपन कर लो, फूटर डॉट पीएचपी आप ओपन कर लो, इसको इधर लेके आते हैं। देखिए टेम्पलेट होम डॉट पीएचपी, हेडर डॉट पीएचपी, फूटर डॉट पीएचपी, इंडेक्स डॉट पीएचपी एक, और यहाँ पे एक फंक्शन है स्केप यूआरएल, इसको कॉपी कर लो। इंडेक्स डॉट पीएचपी का इसका जो ऊपर वाला सेक्शन है जो सबके लिए कॉमन होने वाला है, हेडर पार्ट जिसको हम बोलते हैं, कैरेजोल तो होम पेज हेडर में नहीं जाएगा, दिस वन, मतलब ये वाला सेक्शन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का, ये देखिए बाई टिकट तक ये सब में सेम होगा, है ना। जब सब में सेम होगा तो उसको हम क्या करते हैं, होम बाई टिकट। देखिए यहाँ तक, यहाँ से फिर वो क्या हो रहा है आपका जो है वो दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो जा रही हैं, रीड मोर, एंजॉय वंडरफुल फैमिली, ये स्लाइडर स्टार्ट हो जा रहे हैं यहाँ से। तो इतना पोर्शन हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने हेडर डॉट पीएचपी में डाल देंगे, ये हमने यहाँ डाल दिया। फिर अब यहाँ से जो पोर्शन है ये पेज का बीच का बॉडी है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, फूटर वाला सेक्शन छोड़ देंगे। और ये देखिए टेस्टिमोनियल एंड हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो टेम्पलेट होम है ना, अब ये जो गेट हेडर है ये ऑटोमेटिक हेडर डॉट पीएचपी के कंटेंट को टान ले रहा है। तो अब ये बच गया बीच का पोर्शन, ये बीच के पोर्शन में आप, और फिर ये गेट फूटर के पोर्शन को टान ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में ये पोर्शन हम पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से पेस्ट किया। फिर वापस आते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हमारा छूट गया, ये WP हेड आप साइड निकाल के रखो, इस पर हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर फूटर का भी एक WP फूटर होगा, WP फूटर, इसको भी आप निकाल के रखो, ये मैं डिस्कस करूँगा कि क्या है। अब यहाँ से इंडेक्स एचटीएमएल से बॉडी ले लिया हमने, फूटर को पोर्शन को लेते हैं, कॉपी करते हैं, फूटर में आ जाते हैं और ये पूरा फूटर में हम अपना डाल देते हैं। ये हो गया हमारा रेडी। तो हमारा टेम्पलेट होम के लिए हेडर रेडी, फूटर रेडी और बॉडी इसके बीच में है। बट हेडर में आ जाओ, अभी आप रन करोगे तो देखो अभी भी आपको कुछ दिखेगा नहीं आपके प्रोजेक्ट में। इसमें आप अक्सर सर्कल को देखिए जुफारी दिख रहा है बट कुछ भी आ नहीं रहा है, नो एचटीएमएल इज कमिंग, नो रेफरेंसेस इज वर्किंग। तो यहाँ आएंगे हेडर डॉट पीएचपी में चले आते हैं। ये जो रेफरेंसेस जो डायरेक्ट लिए गए हैं वेबसाइट से, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आपके फोल्डर में पेस्ट किए गए हैं उसके लिए आपको ये ऐड कर देना है। तो ये क्या करेगा, आपका करंट फोल्डर गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी जो है आपका ये वाला चीज़ को
एक्सेस कर लेगा। मतलब जुफारी थीम तक तो उसको पाथ मिल गया, उसके अंदर लिब है, देखिए जुफारी थीम उसके अंदर लिब, यहाँ तक आप पहुँच गए। फिर यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, जो जहाँ जहाँ पे भी पाथ लगेगा आपको वो सारे चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। स्टाइल CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल CSS। अब आप थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है। बट और भी चीज़ें लोड नहीं हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं जो इमेजेस हैं, इस पे जहाँ जहाँ इमेजेस, जहाँ जहाँ पाथ है वो सारी चीज़ें आपको header.php का मेरा काम हो गया। अब हम आ जाते हैं footer.php, क्योंकि ये सारे लोड नहीं हो रहे हैं। GS तो जो HTS आ रहा है वो तो ठीक है, और जो GS फाइल जो रूट फोल्डर से आ रहा है उनको हमें यहाँ पे क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये ऐड लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, बट बहुत सारी इमेजेस जो है बीच के कंटेंट इमेजेस नहीं आ रहे, बट होम पेज अब लोड होना स्टार्ट हो गया है। टेम्पलेट होम पे आते हैं, ये हमारा टेम्पलेट वाला पेज है, होम वाला पेज है। अभी इस होम में देखिए हमने गेट हेडर के थ्रू इस header.php को टान लिया, और फूटर के थ्रू हमने गेट footer.php को टान दिया। अब हेडर के अंदर आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका ये जो सारा लिंक है ये ख़त्म हो रहा है, क्लोजिंग हेड से पहले आप अपने इसको ऐड कर दोगे, WP हेड को। क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूँगा। और फिर फूटर के अंदर आप आ जाओगे तो ये WP फूटर को आप जो है ऐड कर दोगे, हो गया हमारा ऐड। अब टेम्पलेट होम पे आते हैं, और ये जो इमेजेस हैं इनके लिए आप दोबारा ये URL यूज़ करो ताकि आप इमेजेस को एक्सेस कर पाओ, है ना। जहाँ जहाँ भी पाथ चाहिए आपको वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। बाकी ये सब तो राइटर पे देखिए, यहाँ पे इमेज है एक, उसके लिए हमें लगेगा। और फिर यहाँ पे भी सारे इमेजेस हैं, यहाँ लगेंगे। ये इमेज है 1 2 3, यहाँ इमेज है 4 5, यहाँ इमेज है 6, यहाँ इमेज है 7। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर देखिए यहाँ इमेजेस है, यहाँ इमेज है। जहाँ जहाँ पाथ है ना आपको वो रूट डायरेक्टरी का एक्सेस देना पड़ेगा कि भाई रूट डायरेक्टरी तक कैसे पहुँचना है। गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI, उसके बाद वो फोल्डर हमें मिल जाएगा तो फिर वो एक्सेस कर पाएगा उसको, ठीक है। href में भी आपको देना पड़ेगा, अगर आप ध्यान दो देखो href में, अदरवाइज़ वो उसका वो नहीं खुलेगा। क्लिक करने पर जो लाइट बॉक्स में खुल रहा है वहाँ नहीं खुलेगा वो, क्योंकि वहाँ उसको पाथ जो है नहीं मिलने वाला। फिर सारी जगह हम पेस्ट कर देते हैं जहाँ जहाँ पाथ लगने वाला है, ठीक है, डन। ये इसमें कोई पाथ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर आई थी ये फूटर का बैकग्राउंड है, काउंटर है ये आई थिंक, ठीक है, एक यहाँ पे, ठीक है, डन। नाउ ये जो क्लाइंट सेज, तो यहाँ पे जो पाथ है देखिए SRC ये आपने ले लिया, यहाँ आपने ले लिया, और यहाँ 3 ठो क्लाइंट का वो पोर्शन है, सेव कर देते हैं। तो अब अपने होम पेज को देखते हैं। नाउ आवर होम पेज इज इंटीग्रेटेड। अच्छा ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा देखते हैं भाई। अपडेट, एक बार दोबारा अपडेट करना होगा। सेटिंग में आके एक बार परमा लिंक पे आ जाइए, और इसको पोस्ट नेम करके आप सेव कर दीजिए, ठीक है। और आप पेजेस में आ जाओ, ऑल पेजेस में, यहाँ से एक बार व्यू करने की कोशिश करो तो देखिए आपका पेज जो है बिल्कुल कम्प्लीटली लोड हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं पेजेस, तो हमारा एक ऑल पेज में होम पेज जो है व्यू पे आ जाइए, देखिए हमारा पेज रेडी और होम पेजेस कम्प्लीटली। अब देखिए ये जो दिख रहा है ना एडिट करने का ऑप्शन हेडर पे, तो अगर हम अपने header.php में ये नहीं ऐड करेंगे WP हेड, और footer.php में WP फुटर नहीं ऐड करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। बाद में जब हम एलिमेंटर वगैरह यूज़ करते हैं उस समय भी ये चीज़ बहुत काम आता है। ये लोग नहीं ऐड करते तो एलिमेंटर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो हमने फूटर का स्क्रिप्ट यहाँ ऐड किया है, हेडर का स्क्रिप्ट यहाँ ऐड किया, तो कायदे से इसे यहाँ नहीं ऐड करना चाहिए। कायदे से इसे function.php के अंदर ऐड करना है। यहाँ पे लोड स्क्रिप्ट के ये हुक होता है
मतलब जब फंक्शन अपना एग्जीक्यूट करेगा वर्डप्रेस, हम उसी के अंदर इसे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कैसे करना। अभी फर्स्ट हम बिल्कुल बेसिक से बताना चाहते हैं ताकि सब चीज़ें सबको कवर हो जाए। तो यहाँ तक में हमने देख लिया कि कैसे जो है एक हमारा होम पेज रेडी हो गया वर्डप्रेस का, एंड एवरीथिंग इज कमिंग इन दिस होम पेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें देखना है कैसे पेजेस बनाने हैं और उसके अंदर टेम्पलेट पेज को कैसे इंटीग्रेट करना है। फ्रेंड्स चलिए, तो एडमिन पैनल में हमारा होम पेज रेडी हो गया और हम देख पा रहे हैं कि होम पेज जो है यहाँ पे बिल्कुल कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आप इसे अगर एडिट करोगे तो देखो कि आपका होम पेज का URL है ना। बस आपको क्या करना है, अपने header.php में आना है, ज़ुफ़ारी थीम। बाद में इस मेनू को अभी हम डायनामिक करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग इसे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अभी लिंक करके रखते हैं ताकि क्लिक करे तो कोई हमारा होम पेज कायदे से खुले। देखिए इंडेक्स में खुल लिखा हुआ है, इसे हम यहाँ पे होम पेज कर देते हैं। और बाकियों को अभी हम क्या करते हैं ना, इस तरह से हैश रख देते हैं, अबाउट, सर्विसेज, एनिमल, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, सारे के टेम्पलेट पेज बना लेते हैं और उनको उनके रिस्पेक्टिवली कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एडमिन पैनल पे यहाँ पे आते हैं और एक हम पेज पहले ज़ुफ़ारी थीम में है हमारा, अब हम बनाते हैं टेम्पलेट अबाउट। ठीक है, ये अबाउट है, तो about.html। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे template.about और उसको फिर एडमिन पैनल के अबाउट को बना, यहाँ पे अबाउट पेज बनाएंगे, यहाँ पे टेम्पलेट अबाउट, और दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो आते हैं यहाँ पे, जो हमारा about.html है उसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो टेम्पलेट होम आपको दिख रहा है ना, आप चाहो तो इस पूरे अब ये header.php का ठीक खुले रहने देते हैं। टेम्पलेट होम को आप चाहो तो पूरा कॉपी कर लो, न्यू, और यहाँ पे PHP v सेव कर दो। हमारा कोड है ज़ुफ़ारी, कंटेंट थीम, ज़ुफ़ारी थीम। इसके अंदर हम किस नाम से, टेम्पलेट होम है ना, तो इसका नाम हम कर देते हैं टेम्पलेट अबाउट, टेम्पलेट about.php। और उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट होम पेज है ना, तो इसको हम कर देते हैं टेम्पलेट अबाउट। तो वहाँ पे अंदर में एडमिन पेज बनाते समय हमें मिल जाएगा, ये मिनट की जगह अपना ये नाम रख दो, ज़ुफ़ारी थीम का स्टाइल में लिखा है हमने, ज़ुफ़ारी थीम। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्रोफेशनली आप करोगे तो हर जगह कायदे से एक ही चीज़ें होनी चाहिए। जब आप ज़ुफ़ारी थीम पे यहाँ पे काम करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं, दीज आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट अबाउट पेज। अब अबाउट पेज को ओपन कर लेते हैं। ये जो हमारा अबाउट पेज का यहाँ कंटेंट दे रखा है, इस अबाउट को यहाँ से ओपन करते हैं और इसका जो बीच का कंटेंट है, जो ये बीच का नैव बार, तो उसमें चला जा चुका है, पेज हेडर यहाँ से लेते हैं हम पूरा, और थीम वाला पोस्ट और क्लाइंट सेज व्हाटएवर, ये जो है एड्रेस ये भी आएगा, ये तो फुटर में चला गया। यहाँ से यहाँ तक हम टेम्पलेट अबाउट के बीच वाले हिस्से में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए हमारा टेम्पलेट टेस्टिमोनियल अबाउट रेडी हो गया। अब जहाँ जहाँ पे जो इमेजेस है, उस इमेजेस के लिए फिर आपको क्या करना है, ये जो टेम्पलेट गेट टेम्पलेट.url है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और टेम्पलेट about.php। अब about.html का काम ख़त्म, और यहाँ से तो कुछ इमेज नहीं है, यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ एक इमेज है, यहाँ डाल देते हैं, यहाँ एक इमेज है, यहाँ डाल देते हैं। ये जो टेस्टिमोनियल वाला पोर्शन है उससे तो बाद में तो ये तो डायनामिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं होम पेज में, ऐड न्यू में जाते हैं, हम अबाउट पेज लिख देते हैं और यहाँ पे देखिए टेम्पलेट अबाउट पेज पब्लिश कर देते हैं। देखिए अब आपका URL मिल गया अबाउट पेज। अब यहाँ पे आप आ जाइए header.php में, और यहाँ पे देखिए आपका अबाउट जो है वो रेडी हो चुका है। इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं हम, होम पे हमारा होम पेज खुल रहा है, अबाउट पे देखिए हमारा अबाउट पेज खुल रहा है, सब कुछ आ गया अबाउट पेज पे।
एंड दीज ऑल आर डायनामिक। बट ये अंदर के कंटेंट अभी स्टैटिक है। जब हम सिंगल पोस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, मल्टी जो ये वाला कस्टम पोस्ट टाइप स्टार्ट बनाना करेंगे, तब ये सारी चीज़ों को भी डायनामिक कर देंगे। तो ये हमारा अबाउट पेज हो गया। इन द सेम मैनर हमें सर्विसेज पेज बनाना है, तो अभी आप सीख गए कैसे बनाना है टेम्पलेट अबाउट। इन द सेम मैनर आप क्या करो, टेम्पलेट अबाउट पेज को पूरा ही कॉपी करो, Ctrl+A, न्यू करो, एक पेज ले लो, वीक सेव कर दो। और कहाँ पे सेव करो, यहाँ टेम्पलेट अबाउट हमने दिया था, अब यहाँ पे हम देंगे टेम्पलेट सर्विसेज, ठीक है, टेम्पलेट सर्विसेज डॉट PHP हो गया हमारा। अब अपने को क्या करना है, दूसरे में हमारा जो सर्विसेज वाला पेज है इसे हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से फिर जो सिर्फ हमारा सर्विसेज का जो कंटेंट है, बीच वाला पोर्शन, दैट इज बीच पेज हेडर, ये हम पूरा कॉपी करते हैं। कहाँ तक, हमारा फूटर वाला सेक्शन तो नहीं रहेगा, ये सर्विसेज, टेम्पलेट सर्विसेज में फिर आते हैं, ये पूरा कर देते हैं, टेम्पलेट सर्विसेज हो गया। इन द सेम मैनर फिर अब फिर जब यहाँ बन गया टेम्पलेट सर्विस पेज बन गया, तो फिर आपको क्या करना है, ऐड न्यू में आना है, सर्विस पेज बनाना है, सर्विस पेज, और यहाँ से आपको क्या कर लेना है, टेम्पलेट, अच्छा ये अभी हमने नहीं चेंज किया, टेम्पलेट सर्विस जो है ना, यहाँ पे आएगा आपका टेम्पलेट सर्विस पेज, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश कीजिए, पहले डिफ़ॉल्ट के साथ इसको क्रिएट कर दीजिए, पब्लिश, उसके बाद फिर ना इसको आप टेम्पलेट सर्विस पेज देके अपडेट कर दीजिए। सर्विस पेज बन गया, इसका URL यहाँ से लीजिए और हेडर पेज में आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये जो सर्विस है यहाँ पे आपने डाल दिया। उसी तरह बचा आवर एनिमल, आवर टेस्टिमोनियल एंड कॉन्टैक्ट्स, तो सेम मैनर यहाँ पे टेबल सर्विसेज हो गया, कॉपी करते हैं, फाइल न्यू PHP, सेव कर देते हैं। ये हमने क्या किया था, टेम्पलेट सर्विसेज हो गया। क्या बनाना है अपने को, क्या क्या चाहिए, आवर एनिमल्स, ठीक है, तो सेव टेस्ट, टेम्पलेट सर्विसेज हो गया, टेम्पलेट एनिमल्स, ठीक है, टेम्पलेट एनिमल्स डॉट PHP, और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट एनिमल पेज, इस सर्विसेज को हटा देते हैं। अब हमें चाहिए एनिमल वाला पेज, तो यहाँ पे फिर एनिमल वाला जो पेज है वो निकालते हैं, दैट इज़ व्हाट, इसको ओपन कर लेते हैं। फिर इसका जो बीच का कंटेंट है वो हम यहाँ से उठा लेते हैं, हेयर पेज हेडर, फिर फूटर वाला कंटेंट छोड़ देंगे। देखिए यहाँ फुटर कंटेंट ख़त्म हो रहा है, ये आ जाएगा आपके किसमें, इसके अंदर आपका एनिमल वाला पेज ख़त्म। अच्छा, यहाँ पे हमने वो ये पोर्शन अभी नहीं दिया है, एक बार सर्विसेज में चेक कर लेते हैं क्या कहीं देना। यस, ये सारे छूटे हुए हैं सर्विसेज वाले में। चलिए यहाँ पे हो गया टेम्पलेट सर्विस, टेम्पलेट एनिमल जो हमने बनाया है उस सबको भी दे देते हैं। ये सारा इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। चलिए टेम्पलेट एनिमल बन गया। दूसरा केस क्या बचा, टेस्टिमोनियल और कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो सेम फिर यहाँ टेम्पलेट एनिमल्स हो गया, एनिमल HTML को हटाते हैं, Ctrl+A। अच्छा, एनिमल का हमने यहाँ पेज नहीं बनाया ना एडमिन पैनल पे। इस तो कितने पेजेस बन गए हमारे, देखिए, अबाउट होम सर्विसेज, तो ऐड न्यू एनिमल पेज। यहाँ पे टेम्पलेट में क्या करते हैं, टेम्पलेट एनिमल पेज जो है, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है इसको, अच्छा एक सेकेंड, चलिए एनिमल पेज हमने बना लिया, अपडेट कर लेते हैं। तो हमारा एनिमल पेज बन गया, और इसका लिंक जो है वो हम दे देते हैं header.php में, here is our header.php। तो एनिमल पेज भी डन। नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्टिमोनियल पेज। तो सेम मैनर इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से न्यू पे चलते हैं और सेव करते हैं हम इसको टेस्टिमोनियल। तो टेम्पलेट
टेस्टिमोनियल PHP सेव हो गया। और यहाँ पे आते हैं, इसको कर देते हैं टेस्टिमोनियल पेज टेम्पलेट। और फिर टेस्टिमोनियल का हम यहाँ पे वो वाला HTML पेज ओपन कर लेंगे। इसको यहाँ से जो इसका अंदर का कंटेंट है, यहाँ से डीप पेज हेडर, ये पूरा ले लेंगे हम, फुटर वाला सेक्शन हटा देंगे। ठीक है, ये पूरा कॉपी किया हमने, टेम्पलेट टेस्टिमोनियल बॉडी के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। टेस्टिमोनियल पेज रेडी, इसका नाम भी रेडी। HTML को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे आ जाइए पेज में, ऐड न्यू टेस्टिमोनियल पेज, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में टेस्टिमोनियल पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, पब्लिश। और यहाँ से इसके URL को, ये अभी स्टैटिक मेनू बन रहा है, मैं इसे डायनामिक करूँगा थोड़ी देर में। वो हेडर पे आ जाते हैं, नाउ इसे हम कर देते हैं टेस्टिमोनियल। फाइनली इसे contact.php। तो फिर सेम टेम्पलेट.html कॉपी, न्यू, क्रिएट, सेव, टेम्पलेट contact.php, contact.php। यहाँ आ जाइए, यहाँ से आपका जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है कहाँ गया भाई, ये वाला ओपन करते हैं इसे हम। और ये जो बीच का कंटेंट है फिर इसका सेम मैनर, ये देखिए नैब बार है, मेनू है, यहाँ से हटाना है। ये वाला पोर्शन कोड जो है हमें, जो कॉन्टैक्ट पीस का कोड है, बस ये कॉपी उठाना है, आपको अपने टेम्पलेट कोड के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। नाम क्या देना है यहाँ पे, दैट इज़ कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, कॉन्टैक्ट HTML को बंद कीजिए, यहाँ आ जाइए, अब एक और पेज ले लीजिए, कॉन्टैक्ट पेज। यहाँ पे टेम्पलेट में क्या आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कॉन्टैक्ट पेज, पब्लिशर्स। यहाँ पे आ गए, कॉन्टैक्ट पेज को यहाँ से किया, और header.php में आ जाते हैं कॉन्टैक्ट पेज। चलिए अब हेडर को वापस, जो हमारा कुछ इमेज अगर है चेक कर लेते हैं एक बार, कॉन्टैक्ट में कहीं कोई इमेज है या पाथ है, देख लेते हैं। कोई इमेज या कोई पाथ नहीं है। टेस्टिमोनियल में, यस टेस्टिमोनियल में इमेज होगा, आई एम श्योर। तो ये सारे इमेजेस को अपने को क्या करना है, पाथ दे देने हैं, ताकि वो एक्सेस कर सके, बस और कुछ भी नहीं है। एनिमल्स में आपको देने हैं, सारी इमेजेस ही इमेजेस हैं, आई थिंक हमने दे रखा है। ये जो HRF है यहाँ पे देना, इससे आप भूल गए हैं, क्योंकि लिंक पे क्लिक होगा ना, तो जब वो स्लाइड बॉक्स में खुलेगा वहाँ पे वो फिर उसको पकड़ नहीं पाएगा पाथ को, क्योंकि हम HRF में पाथ हमने नहीं दे रखा है। यहाँ पे भी देखिए लगेगा, और यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, सर्विसेज हमने सारे दे दिए हैं, कहीं पे भी नहीं बचा हुआ है, इमेजेस है, सर्विसेज। ठीक है, अब सारे पेज को एक बार ऑल पेजेस पे आ जाते हैं। ये हमारे सारे पेजेस हैं, ये सारे पेजेस अपने रिस्पेक्टिव टेम्पलेट पेज से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्ट हुआ हमने वो सारा देख लिया। होम पेज पे आ जाते हैं, रिफ्रेश कर लिया हमने, होम पेज, अबाउट पेज, देखिए अबाउट पेज आ गया, सर्विसेज पेज आ गया, आवर एनिमल्स पेज आ गया, टेस्टिमोनियल पेज आ गया, कॉन्टैक्ट पेज आ गया। तो देखिए पेजेस बना लिए हमने, टेम्पलेट पेज से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, इसके शायद कुछ बैकग्राउंड इमेजेस होंगे क्या, एक बार कॉन्टैक्ट को जाके चेक कर लेते हैं, उसके HTML को चला के, नहीं है। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये भी हटा देते हैं। ये हमारा पूरा डन होम पेज पे। अब हमारा काम शुरू होता है। पहले इस स्लाइडर का काम शुरू करते हैं, ठीक है, नहीं पहले हम मेनू डायनामिक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले मेनू को डायनामिक करते हैं। ठीक है, तो मेनू के लिए कहाँ पर, अच्छा मेनू डायनामिक करने के लिए पहले आ जाइए, दिखाते हैं। फिर अपने आ जाते हैं हम थीम, ये हमारा न्यू कॉक्सल है, वेयर इज द header.php। बस इस कोड को कॉपी कर लीजिए, इसको फिर कैसे इंटीग्रेट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, आपको अपने header.php में आता है। ठीक है, तो जी ये भैया आपका header.php है, div के अंदर में है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यही है ना, हाँ ठीक है।
डिव के अंदर में सर्विसेज, बड़ा सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। एनिमल्स, यहाँ पे आप उस कोड को डाल दीजिए। इस कोड को फिर इंटीग्रेट करना होता है, कैसे कैसे क्या इंटीग्रेट होगा सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। ये कोड भी आपको वर्डप्रेस के ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा डायनामिक मेनू करने का। तो देखिए ये जो मेनू 1, ये आपको एडमिन पैनल पे अपना एक मेनू बनाना पड़ेगा, जो कि अभी हमारे पास आप जाओगे मेनू में तो देखो एक भी नहीं है, एक भी मेनू आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, नो मेनू। तो जब यहाँ ये बोल रहा है मेनू 1, तो आप अपने बैक पैनल पे एक मेनू 1 नाम का मेनू बना लो, है ना, और उसको प्राइमरी मेनू बना दो। ये हमारा प्राइमरी मेनू है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा होगा उसने प्राइमरी मेनू। अभी इन दोनों को कनेक्ट कैसे करना, तो अब ये जो कोड चलेगा ये आपके प्राइमरी मेनू को, इस मेनू के अंदर जो कुछ भी है उसको यहाँ पे लाके दिखाएगा। इसका कनेक्शन हो गया। थीम का लोकेशन प्राइमरी, डेप्थ मतलब क्या, इसके अंदर जो LIUL के अंदर एक और LIUL होता है, वो कितने लेवल तक है, 2 लेवल तक। ठीक, कंटेनर क्या है इसका, डिव, किसकी, ये जो मेनू है किसके अंदर में है, डिव के अंदर में, UL के अंदर में नहीं है, डिव के अंदर में, तो डिव। अब इस कंटेनर का कोई ID है, डिव का कोई ID है नहीं है, तो इस ID को खाली कर दो। क्लास है, हाँ क्लास तो है, तो ये क्लास आप इसको यहाँ पेस्ट कर दो। डिव कंटेनर का क्लास क्या है, तो दिस इज आवर कंटेनर क्लास। मेनू ID दैट्स UL, तो UL कुछ नहीं है, UL का क्लास भी कुछ नहीं है, ID भी कुछ नहीं है। इतनी सी बात खत्म, और कुछ है नहीं। अभी जो हर एक मेनू के अंदर जो क्लास है वो क्लास आपको इधर देना पड़ेगा। इधर आ जाओ, क्या क्या अपने को देना है आप एक बार यहाँ पे देख लो। पहले होम, अबाउट, सर्विसेज, और एनिमल, टेस्टिमल, कॉन्टैक्ट, सबको तो आप यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लो और यहाँ डाल दो। तो आप यहाँ पे आप ऊपर जैसे को सेट करना है, पहले होम होगा, फिर क्या होगा, अबाउट होगा, तो उसके बाद अबाउट को लेके आ जाओ। फिर क्या होगा, सर्विसेज होगा, तो आप सर्विसेज को लेके आ जाओ। फिर क्या होगा अपने एनिमल, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्टर्स, तो एनिमल, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्टर्स। अब देखिए कि आपका मेनू का क्लास का ये क्या है, हर एक मेनू का क्लास क्या है, तो यहाँ से कॉपी करो। आपको नीचे देखो यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा क्लास देने का ऑप्शन, ऊपर में आ जाओ, स्क्रीन ऑप्शन में आना, यहाँ पे देखिएगा आपको CSS क्लासेस का ऑप्शन मिलेगा। अब इसको ऊपर कर दो। अब यहाँ पे आप ओपन करोगे ना जब इसको, तो देखो CSS क्लास, इसको यहाँ सेव कर दो। ठीक है, और होम पेज को हमें दिखाना कैसे है, किस नाम से दिखाना है, होम के नाम से दिखाना है। ठीक है, तो यही क्लास आई थिंक सब में है, यस। तो फिर अबाउट, तो ये क्लास, और अबाउट को किस नाम से दिखाना है, अबाउट अस, इस नाम से दिखाना, ये कैप्शन है उसका। सर्विस का क्लास दे दिया आपने, दिखाना किस नाम से, सर्विसेज के नाम से दिखाना है। एनिमल पेज क्लास दे दिया, किस नाम से दिखाना है, आवर एनिमल्स, ये नाम से दिखाने हैं। फिर टेस्टिमोनियल पेज, CSS क्लास दे दिए, टेस्टिमोनियल्स ये दे दिए। कॉन्टैक्ट पेज यहाँ ये दे दिया, यहाँ हम देते हैं कॉन्टैक्ट अस, और सेव कर देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हो सकता है थोड़ा बिगड़ा हुआ मेनू दिखे में, यहाँ दिखा दो दिख रहा है, अच्छा दो दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये तो नहीं रखना है ना अपने को, इसे हम कर देते हैं कमेंट। कुछ छूट रहा है क्या, वो तो हमने दे दिया, नैव क्लास, नैव MS ऑटो। चलिए ये इस तरह से दिख रहा है, क्या छूट रहा है भाई, कंटेनर ID डिव, कंटेनर का तो कोई ID नहीं था, क्लास हमने दे दिया डिव NS ऑटो। अच्छा एक काम करते हैं, ये ID यहाँ दे देते हैं,
चलिए इसे हम इंटीग्रेट कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक को कमेंट कर देना है, वो भी हम कमेंट करेंगे। इसे भी हम ले लेते हैं मेनू के अंदर, ये मेनू जो कंटेनर था इसको इसके अंदर दे देते हैं। तो कंटेनर का क्लास के अंदर इसको दे देते हैं, दैट इज़ व्हाट कंटेनर क्लास, जो हमने इंटरनल डिव को दिया था भी इसको दे देते हैं। कंटेनर की आईडी ये वाला दे देते हैं, दिस इज कंटेनर आईडी। अब मेनू और आईडी और मेनू क्लास के अंदर, क्योंकि यहाँ ये LIUL तो है नहीं, तो इसी को ही हम दे देते हैं, क्योंकि LIUL का क्लास इन्होंने इसी पे कर रखा है, यहाँ दे देते हैं। अब इसको हम कर देते हैं कमेंट, कमेंट कर दिया हमने। अब ये जो क्लास है, इन सारे क्लास को एक्टिव वाले को नहीं रखना है, क्योंकि वो वर्डप्रेस खुद ही डिसाइड करेगा। यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे इस सारे में पेस्ट कर देते हैं। हमने भी टेस्टिंग के लिए उसे हटाया था, वापस से सबके अंदर डाल देते हैं। इंडिविजुअल जो LIAHREF है उसका क्लास है ये, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लास देना है, और कैसे ये क्लास आएगा वो भी मैंने आपको बताया अभी। ऊपर में आपको सेव मेनू कर देते हैं, यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में जाइएगा, CSS क्लासेस को एक्टिवेट कर लीजिएगा। सेव हो गया, अभी रिफ्रेश करते हैं, देखिए ऐसा क्यों आ रहा है? काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको सेव करते हैं। यस, परफेक्ट, ठीक है, सब खुल रहा है एकदम। अब होम पे अगर हम जाएंगे तो देखेंगे क्या होम पेज खुल रहा है। अबाउट अस पे अबाउट अस पेज खुल रहा है, सर्विसेज पे सर्विसेज पेज खुल रहा है, एनिमल्स पे एनिमल्स पेज सारे आ रहे हैं, टेस्टिमोनियल पे सारे टेस्टिमोनियल पेज आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट्स पेज भी। तो सारे पेजेस अलॉन्ग विद टेम्पलेट पेजेस एंड डायनामिक मेनू। अभी तक ये 2 चीज़ें कवर हो गई वर्डप्रेस पे, HTML थीम से वर्डप्रेस थीम, एडमिन पैनल सेटअप, कस्टम पोस्ट टाइप सेटअप, उसके बाद पेजेस अलॉन्ग विद टेम्पलेट पेजेस एंड डायनामिक मेनू। इतने सारे टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर कर लिए। अब जो बेसिकली 2 ही चीज़ें हैं, जो कुछ भी छोटे छोटे पोर्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे हमारे सिंपल डायरेक्ट पोस्ट में जाएंगे। जैसे इस चीज़ को हमें डायनामिक करना है, ये हमारा पोस्ट में चला जाएगा। एक सिंपल पोस्ट तैयार करेंगे, पोस्ट के अंदर उसको डालेंगे और उसको यहाँ पे हम फेच कर लेंगे इस चीज़ को। जैसे ये सारी चीज़ें, टोटल एनिमल, टोटल विजिटर, ये सारी चीज़ों को अगर डायनामिक करना है तो सिंगल पोस्ट हम एडमिन पैनल में करेंगे और उस सिंगल पोस्ट को हम यहाँ फेच कर लेंगे, ठीक है। फिर जैसे ये इसके लिए हम एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे, ये मल्टीपल्स हैं, जो पूरे वेबसाइट में एक सिंगल पोर्शन है जिसे हमें डायनामिक करना है, तो उसके लिए हम एक सिंगल पोस्ट डाल देंगे एडमिन में, पोस्ट के अंदर, और उस पोस्ट की आईडी को पकड़ के हम उसे फेच कर लेंगे अपने वेबसाइट में। और जो मल्टीपल्स हैं, जैसे टेस्टिमोनियल मल्टीपल्स हैं, है ना, सर्विसेज मल्टीपल्स हैं, एनिमल्स मल्टीपल हैं, तो उनके लिए हम कस्टम पोस्ट टाइप तैयार करेंगे। तो इन दोनों का एक एक पोर्शंस मैं आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। सपोज जैसे अभी हमें ये टोटल एनिमल, टोटल विजिटर, ये सारे को डायनामिक करने हैं। चलिए आ जाते हैं। तो ये हमारे कहाँ पे, अभी जिसका ज़रूरत नहीं उसे हम बंद कर देते हैं। हेडर का पूरा काम हो गया, फुटर का पूरा काम हो गया, अबाउट अभी ज़रूरत नहीं है, टेम्पलेट सर्विस अभी ज़रूरत नहीं है, एनिमल ज़रूरत नहीं है, टेस्टिमोनियल ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट, ये हेडर को भी अभी हम हटा देते हैं। टेम्पलेट होम, इसकी हमें ज़रूरत है, इंडेक्स HTML की ज़रूरत नहीं, स्टाइल डॉट सी। और यहाँ से अब सारी ये HTML का हमारा सारा काम हो गया। इन सारे HTML को आप उठाओ और कट करो और जो HTML फोल्डर आपने बनाए थे उसके अंदर पेस्ट कर दो, रिप्लेस कर दो, और ये सब की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस वाइसेंस भी इसके अंदर डाल दो। हो गया। अब आपका यहाँ पे फ्रेश सिर्फ और सिर्फ क्या कोड पड़ा हुआ है, इसका कोड पड़ा हुआ है। लिंक एक्सेल में आते हैं, एक चीज़ दिखाते हैं आपको। कम आ जाते हैं हम, कॉन्टैक्ट, देयर इज अ टेम्पलेट कॉन्टैक्ट, यस, एक छोटा सा कोड है। चलिए इसको यहाँ लेके आते हैं, टेम्पलेट होम पे लेके आते हैं, जहाँ पे वो हमारे नंबर्स काउंटर जो काम कर रहे हैं वहाँ आते हैं। यस, दिस इज टोटल एनिमल, टोटल ये ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। 1 2 3 4 5, तो पहले नंबर दिया है वो दिया है, फिर
इसको ठीक करते हैं, इसको ना यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब ये क्या है, कैसे आपको बताता हूँ मैं। अब पोस्ट न्यू पे आ जाइए, हमें चाहिए टोटल एनिमल, तो टोटल एनिमल का एक सिंगल पोस्ट डाल दीजिए। उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5, ये आप इसकी एक वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5। ये प्योर टेक्स्ट में रखो, तो ये सब ज़रूरत नहीं है, सिंपली 1 2 3 4 5 पब्लिश। ठीक है, तो टोटल एनिमल। अब क्लाइंट को जब भी ये चेंज करना होगा तो वो आएगा पोस्ट में और देखिएगा भाई मुझे टोटल एनिमल चेंज करना है। एडमिन पैनल लॉगिन करेगा, ऑल पोस्ट में आएगा, यहाँ पे देखेगा टोटल एनिमल, इसके अंदर एडिट पे जाएगा और उसको चेंज कर देगा, 1 2 3 5 को चेंज कर देगा। अब आप जैसे इसको बना रहे होगा ना, ऊपर में इस पोस्ट की आईडी आपको दिखेगी विच इज़ 29। आप इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो। ये एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है, ये भी आपको वर्डप्रेस में मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। इधर आप मेरे यहाँ से कॉपी कर लो। पोस्ट आईडी मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको 29 डाल दिया। गेट पोस्ट, उस पूरा पोस्ट का इन्फॉर्मेशन यहाँ उठा लिया। ये तभी ज़रूरत होता है जब उस पोस्ट का कोई फीचर्ड इमेज हो, अभी काम आएगा आगे, तो इसलिए उसे रहने देते हैं एक्टिव। और क्वेरीड पोस्ट जो हमने ये वेरिएबल बना उसका पोस्ट कंटेंट, और ये पोस्ट कंटेंट आपको कहाँ पे डिस्प्ले कर देने हैं, ये डिस्प्ले करने हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। तो दैट शुड बी मुश्किल, ये पेस्ट कर देते हैं। और फिर यही चीज़ हम, पोस्ट का कंटेंट उधर हो गया, पोस्ट का टाइटल इधर हो गया। अब वो चीज़ यहाँ पे आएगा डायनामिकली। एक सिंगल पोस्ट हमने तैयार किया है। अपडेट, यहाँ पे आते हैं, ओहो रिफ्रेश करते हैं, देखिए वो चीज़ यहाँ पे कहाँ आ रहा है, डायनामिकली आ रहा है, टोटल एनिमल। अब हम इसको बदल देते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 5 की जगह हम चाहते हैं ये हो जाए 7 8 4 5, है ना। अपडेट कर देते हैं, यहाँ हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए कहाँ तक जाएगा, 7 8 4 5, परफेक्ट टोटल एनिमल। यहाँ पे हम अगर टोटल एनिमल की जगह टोटल कंप्लीट एनिमल मान लो हम चाहते हैं, कंप्लीट एग्जाम्पल के तौर पे हम चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए वो आ जाएगा कंप्लीट एनिमल। तो इस तरह से सिंगल पोस्ट को किस तरह से डायनामिक करना है वर्डप्रेस में सीख गए हम। सिंगल पोस्ट को एक पोस्ट डाल दिया वेबसाइट में, कहीं पे भी वो सिंगल पोस्ट है जिसे हमें डायनामिक करना है। जब क्लाइंट वांट्स टू चेंज इट टाइम टू टाइम, तो वो क्या करेगा, इस तरह से आप क्या करो, एक पोस्ट डाल दो और पोस्ट की आईडी पकड़ के अब उस कोड की जगह पे उसको डाल दो। अब वो डायनामिक, जब वो चेंज करता रहेगा यहाँ डायनामिक हो जाएगा। अब जब आप ये सीख गए तो मुझे नहीं लगता कि बाकी के जो 3 है उसे करने में आपको कोई परेशानी होगी, है ना, वो आप खुद ही कर लोगे। चलिए करके देख लेते हैं। तो अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या था, टोटल एनिमल था, टोटल विजिटर्स, यहाँ पे आते हैं, टोटल विजिटर्स में ऐड न्यू कर लेते हैं, टोटल विजिटर्स, डेली विजिटर्स है, सॉरी डेली विजिटर्स, नंबर सेम है 1 2 3 5, यहाँ पे टेक्स्ट में डाल दो, डेली विजिटर्स हो गए। उसके बाद फिर टोटल मेंबरशिप, यहाँ पे आ जाओ, ऐड न्यू, टोटल मेंबरशिप वैल्यू कितने हैं 1 2 3 4 5, पब्लिश कर दो। फिर सेव वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे आ जाओ, ऐड न्यू करो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पब्लिश। ये हो गया वो सारे सिंगल पोस्ट जिन्हें हमें फेच कर लेने। तो इन सारे की सेव वाइल्ड लाइफ, ये हमने टोटल एनिमल कर लिया। अब इसके एडिट पे आप जाओगे तो देखो नीचे आपको आईडी दिखेगी 34। तो आप ये क्या कम करो, ये कॉपी पूरा, बाकी तो ये सबसे यहाँ पे कॉपी कर लिया हम, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि टोटल मेंबरशिप हो गया और ये हो गया टोटल, पी के बाद एक डिव है तो इसको ऐसे कर लेते। तो क्या है, आपको कोड लिखने में बिल्कुल आसान हो। हमने ये 0.1 सेकेंड के बाद में ये कोड लिखा है, तो आप यहाँ पे इसको भी यहाँ पे ही लिखो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक यहाँ डाल दो, फिर एक यहाँ डाल दो, हो गया 29 सेकेंड।
अब जो चीज़ें हैं जैसे कि 29 वाला तो हो गया, यहाँ पे ये जो है बस यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली सब कॉपी पेस्ट कर देना और क्या। यहाँ पे कंटेंट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, टाइटल जाएगा, हो गया। सेम आप यहाँ पे टाइटल टाइटल उसी, बस ख़त्म। अब ये जो है ये इसको आप कंटेंट कर दो, पोस्ट कंटेंट पोस्ट कंटेंट पोस्ट कंटेंट, सिर्फ आईडी बदल दो भाई। पहला वाला क्या था, उसके बाद है डेली विजिटर, तो डेली विजिटर वाला आईडी क्या है, नीचे देखो आपको दिख जाएगा 34, है ना। तो 29 के बाद आएगा विच इज़ 34। फिर क्या है, फिर है टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप ये वाला, इस पे यहाँ पे लेके जाओगे ना कर्सर एडिट पे, नीचे आपको आईडी दिख जाएगा, क्लिक करोगे तो ऊपर दिख जाएगी विच इज़ 36। तो इसके बाद अपना आ जाएगा 36, है ना। उसके बाद क्या बचा लास्ट, उसके बाद बचा ये सेव वाइल्ड लाइफ। तो ये सेव वाइल्ड लाइफ है, सेव वाइल्ड लाइफ की दिस वन, इसकी एडिट कितनी 39, तो आप यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे दे दो 39। तो ये हो गया हमारा एक सिंगल पोस्ट जो कि डायनामिक हो गया। इवन आप चाहो तो ये जो इमेजेस यहाँ इस्तेमाल हुए हैं आप उनको भी, तो ये इमेजेस जो है इन्होंने फॉन्ट आइकन से आई थिंक दे रखा है, कुछ इमेज नहीं है उसके लिए, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा एक सिंगल टाइप का जो पोस्ट है उसे हमने डायनामिक किया। चलिए ये इस वाले को भी कर देते हैं, फिर हम बाकी ये छोड़ देंगे, फिर ये सिंगल पोस्ट आप करोगे, फिर हम देखेंगे कि कस्टम पोस्ट टाइप कैसे करेंगे, देन हम इस प्रोजेक्ट को फिर एंड करेंगे। तो बस इसे देख लेते हैं, अगर हमें ये करना है तो ये होम का एक छोटा सा राइटअप है, ऐड करते हैं हम होम अबाउट मान लेते हैं, ये हमने दिया, या फिर होम अबाउट नहीं देते हैं, चलिए ये वाला डायरेक्ट इसे यहाँ से कॉपी करते हैं हम, इससे समझ में आ जाएगा क्लाइंट को कि हाँ ये वो वाला चीज़ जो है उसको एडिट करना है, ये वाला हमने यहाँ से कॉपी किया। और ये जो कंटेंट आपको दिख रहा ना, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप एक काम करो, यहाँ आ जाओ, देखिए ये जो चीज़ें हैं ये पूरा, तो ये जो पोर्शन है वेलकम टू दिस H1 स्पैन, आप चाहो तो ये पूरा अलॉन्ग विद दिस HTML इसको यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करके आप इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर लो, जैसे दिया हुआ, बिल्कुल जैसे यहाँ दिया हुआ है एज इट इज आप इसको ले लो। और ये जो HTML इसने दे रखा है P अलॉन्ग विद दिस P H5 एनिमल, रीड मोर बटन हटा देने, ये P से लेके H5, अब यहाँ से C करो, Ctrl+C, एडमिन में आ जाओ और टेक्स्ट में आ जाओ, पेस्ट कर दो, उसके पूरे HTML को हमने पेस्ट कर दिया। और दिस आई नीड दिस इमेज, तो ये क्या है img about.jpg, तो आपको क्या करने हैं, यहाँ पे जाने हैं सेट फीचर्ड इमेज में, यहाँ पे भी एक भी इमेज नहीं है हमारे पास, अपलोड में जाना है, और ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो जाते हैं, और ये जो है कहाँ पे हमारा जुफारी, तो जुफारी के अंदर जाते हैं, कंटेंट के अंदर, थीम्स के अंदर, जुफारी थीम img अबाउट ओपी, तो ये इसको क्या करेगा अपने मीडिया में लोड कर लेगा सेट फीचर्ड इमेज। तो ये हमारा फीचर्ड इमेज हो गया, ये हो गया हमारा कंटेंट, ये हमारी हो गया टाइटल। अब इसकी आईडी क्या हो गई 41 नाउ। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जगह हमारा कंटेंट का है, ये जगह हमारा टाइटल का, और ये जगह हमारा फीचर्ड इमेज का है। तो ये तो नीचे हमने ऑलरेडी देखा ही अभी, बस आप इसे यहाँ से कॉपी करो, और जो जहाँ ये है बस यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। तो ये जो जगह था, पहले टाइटल, फिर कंटेंट, फिर इमेज, तो ये आप पहले अपने टाइटल को लेके आ जाओ, क्योंकि अलॉन्ग विद HTML दिया हुआ है वो वहाँ पे, तो हम पहले टाइटल को डालेंगे, प्रिंट करेंगे, फिर हम कंटेंट को प्रिंट करेंगे, रीड मोर बटन है तो, और ये जो इमेज है उस इमेज की जगह देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, पोस्ट आईडी, थंबनेल आईडी, फिट इमेज, दैट फिट इमेज, ये थंबनेल इमेज को फेच करने का कोड है। तो बस जहाँ पे SRC है ना, यहाँ पे को
फिट इमेज, ये पूरा पाथ उस इमेज का लेके चलाएगा। चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं। और इसकी आईडी क्या हुई भाई, इसकी आईडी हुई 41। सो जस्ट चेंज इट टू 41, सेव करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो देखिए ये जो पूरा कंटेंट है डायनामिक हो चुका है। डायनामिक कहाँ से हुआ है, पोस्ट में, ऑल पोस्ट में। अब आप जाइएगा, ये आपको होम पेज का वो कंटेंट है ये वाला। अगर आपको अब कभी क्लाइंट को डायनामिक करना, वो यहाँ पे जाएगा, चेंज करेगा, चेंज करके चेंज कर देगा। इमेज भी चेंज कर सकता है, वो भी चेंज कर सकता है। सो दिस इज हाउ वी चेंज द सिंगल टाइप पोस्ट। जितने सिंगल पोस्ट होते हैं अपने पूरे एंटायर वेब के अंदर, वो एक ही बार एक ही पोस्ट है, उसको हम रेगुलर चेंज करना है, तो उसको इस तरह से करेंगे। अब लास्ट बच गया कस्टम टाइप पोस्ट, वो मैं सिर्फ एक दिखाऊंगा, बाकी फिर आपको इसको पूरे प्रोजेक्ट को खुद से ही करना, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। हमारा टारगेट इस पूरे वीडियो को एक डेढ़ घंटे के अंदर कवर कर लेना है। चलिए तो अब हम एक कस्टम पोस्ट टाइप देख लेते हैं। तो देखिए कस्टम पोस्ट टाइप हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखे हैं, ऑलरेडी आवर सर्विसेज का। तो आवर सर्विसेज यहाँ पे देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्विसेज यहाँ पे आ रहे हैं ये डायनामिकली आए, तो इनको आपको क्या करना होगा, एडमिन पैनल सर्विसेज तो कुछ है नहीं, आवर सर्विसेज में ऑल प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमने जो function.php के अंदर जो कोड लिख रखे हैं सर्विसेज पोस्ट टाइप, कहीं ना कहीं देखिए ये सब प्रोडक्ट लिखा हुआ, आवर प्रोडक्ट, तो ये सब के सब जो है ना आवर सर्विसेज हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ भी आपको वो प्रोडक्ट दिख रहा है ना, जस्ट नेम इट एज सर्विसेज। तो ये हमारा कस्टम पोस्ट टाइप क्या हुआ, सर्विसेज। अच्छा यहाँ पे भी आप सर्विसेज ही दे दो, सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे हमने सर्विसेज। ठीक है, कस्टम पोस्ट टाइप सर्विसेज का बन गया। यहाँ पे भी है प्रोडक्ट सर्विसेज, शुड बी सर्विसेज, और प्रोडक्ट सर्विसेज, और कहीं पे भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सो दैट शुड बी डिस्प्लेड एज सर्विसेज। ओहो, इनवैलिड पोस्ट टाइप, कहीं पे कुछ तो गलत हो गया, आ गया। ठीक है, ऑल सर्विसेज, ऐड न्यू सर्विसेज। तो इस ऐड न्यू सर्विसेज में हमें यहाँ पे कोई भी देख लीजिए, अगर ध्यान से देखो तो तीन ही चीज़ें, एक इमेज है, एक हेडर है, एक शॉर्ट नोट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप चलिए कार पार्किंग करते हैं हम, एक कार पार्किंग, इसका कंटेंट क्या है ये वाला, और इसका इमेज जो है वो हम देखते हैं कहाँ पे है भाई ये इमेज, IMG आइकॉन 2। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ फीचर्ड इमेज पे जाना है, यहाँ से IMG के अंदर आइकॉन 2, ये आपका एक जो है सर्विस ऐड हो गया। 4 सर्विसेज हम ऐड करते हैं, इधर डायनेमिक है तो आप यहाँ पे आते हैं, दूसरा सर्विस हमने ऐड किया, इसका एक कंटेंट, फिर इसका एक इमेज। तो वो जब भी आप कोई इमेज और ऐड करोगे तो पहले उसे वो मीडिया में ऐड कर देगा, उसके बाद आप इसे यूज़, तो मीडिया में एक बार ऐड होने के बाद वेबसाइट में दोबारा कभी यूज़ करना तो जैसे उस मीडिया का हमें पाथ इस्तेमाल कर लेना होगा। गाइड सर्विसेज में आते हैं, एक और सर्विस ऐड करते हैं, और ये हम यहाँ इसे ऐड कर देते हैं कंटेंट में, उसका एक फीचर्ड इमेज ले लेते हैं, पब्लिश। फिर लास्ट वाला फूड एंड बेवरेजेस एक ऐड कर लेते हैं, फूड बेवरेजेस, ये कंटेंट, और उसका एक कंटेंट अभी डेमो है, क्लाइंट आपका खुद भी ऐड करेगा। तो बेवरेजेस के लिए ये 5 सेट फीचर्ड इमेज, पब्लिश। इस तरह से हमने कितने टोटल 4 सर्विसेज ऐड किए। आई नीड टू यूज़ दिस सर्विसेज ओवर हियर, और वो डायनामिकली आना चाहिए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट है, इसको अगर सिंगल पोस्ट को आपको कैसे डायनामिक करना आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अब ये वाला चीज़ जो है भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, डायनामिकली फेच करके लाना है इस सर्विसेज को। तो ये कस्टम पोस्ट टाइप। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, हमने एक पेज बनाया, एक टेम्पलेट पेज बनाया, वर्डप्रेस के एक पेज से इसे लिंक कर दिया। ठीक, अब वर्डप्रेस के अंदर कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाए बहुत सारे सर्विसेज के, उस कस्टम पोस्ट टाइप को हमें
कहाँ दिखाना है? अपने इस टेम्पलेट पेज के अंदर दिखाना है। उस कस्टम पोस्ट टाइप को इस टेम्पलेट पेज के अंदर दिखाना है। वर्डप्रेस का पेज, वर्डप्रेस का पेज, टेम्पलेट पेज, उसे पॉइंट कर दिए और ये हो गया हमारे कस्टम पोस्ट टाइप्स। उस कस्टम पोस्ट टाइप को इस टेम्पलेट पेज के अंदर हम लूप चला के दिखाएंगे। कैसे दिखाते हैं चलिए वो देखते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने बहुत सारा इस्तेमाल किया होगा लेटेस्ट टेम्पलेट प्रोडक्ट। बहुत इजी होता है ये भी, बस ये आप इस लूप को यहाँ से कॉपी करो। अब हम आ जाते हैं अपने वाले में, यहाँ पे हम आते हैं टेम्पलेट सर्विसेज। टेम्पलेट सर्विसेज में हम आते हैं। अब देखिए ये जो एक सिंगल वाला पोर्शन है, सिंगल वाला पोर्शन एक को, बाकी सब हम डिलीट कर देंगे, सिर्फ एक हमें रखना, वो लूप में घूमेगा। तो ये देखिए ध्यान से, कॉलेज डिव क्लास, ये यहाँ से डिव क्लास, ये वाला LG3 वाला है ना। अब देखो बाकी LG3, तो ये सेट के बाद डिव, सेट के बाद इतना सारा दिया हुआ है, सेट के बाद डिव, ये है ना, सेट के बाद। तो ये सब आपको डिलीट कर देना है, सिर्फ एक वाला रख लेना है, बस एक वाला। अब आप एक बार रिफ्रेश, सेव करके रिफ्रेश करके देखो क्या एक ही बचा है ना, यस एक बचा है। अब ये लूप में घूमेगा, तो वहाँ से जो कोड हमने कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट कर दो। ये लूप का स्टार्ट पोर्शन हो गया और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड पोर्शन, एंड लूप, एंड वाइज, यहाँ पेस्ट कर दो, हो गया। कहाँ पे क्या क्या इमेज करना है, ये हमारा क्या है, टाइटल है, ठीक है ना। तो बस जैसे आप सिंपली टाइटल को हम अपने प्रिंट करते हैं, वैसे हम यहाँ पे गेट टाइटल जैसे ये वाला कॉपी कर देते हैं, गेट टाइटल लगा के गेट टाइटल देते हैं। ये पोर्शन जो स्पैन वाला है ये हमारा कंटेंट का पोर्शन है, तो यहाँ से बस कंटेंट, ये स्पैन को हम तो यहाँ से यहाँ तक जो है कंटेंट को पेस्ट कर दिया। जो इमेज SRC है वो वहाँ पे थंबनेल इमेज के अंदर में आता है। तो ये प्रोडक्ट इमेज, ये तो हमने उसका इस्तेमाल कर रखा है, गेट द टाइटल, गेट द कंटेंट, और आई थिंक गेट द थंबनेल से हमें मिल जाएगा थंबनेल। लेट्स चेक, एक बार गूगलिंग कर देते हैं, गेट थंबनेल फ्रॉम गेट थंबनेल इन वर्डप्रेस कस्टम पोस्ट टाइप, ठीक है। तो गेट पोस्ट थंबनेल, ऐसे कुछ थंबनेल है, एक बार देख लेते हैं हम। यस, गेट दी पोस्ट थंबनेल, दैट्स इट। तो सो हम कहाँ डाल देते हैं, सर्विसेज में, और ये SRC के पूरे पोर्शन को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे थंबनेल, परफेक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है पोस्ट टाइप, तो हमारा पोस्ट टाइप क्या है भाई, हमारा पोस्ट टाइप है एडमिन पेज में आ जाते हैं, पोस्ट टाइप है हमारा सर्विसेज। इस सर्विसेज पोस्ट टाइप को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, परफेक्ट। बट द इमेज इज नॉट कमिंग है, तो आई थिंक हमें लगता है कुछ छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। गेट थंबनेल इको द पोस्ट थंबनेल आइकॉन, एक बार देख लेते हैं। कंटेंट तो आ चुका है, इमेजेस जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, स्टिल ऑल्ट आइकॉन इज कमिंग। कुछ छूटा हुआ है ऐसा लग रहा है अपने को। गेट इको SRC IMG SRC यहाँ क्लोज हो जा रहा है, थंबनेल ऑल्ट आइकॉन द पोस्ट थंबनेल, ये तो ठीक है, इको द पोस्ट थंबनेल SRC के अंदर में, इसका तो ऑल्ट भी नहीं है, टेम्पलेट सर्विसेज। तो एक बार देखते हैं, उसे हटा के हम कोड को, तो यस इमेज इज नॉट कमिंग। हमने यहाँ पे गेट पोस्ट थंबनेल इस्तेमाल किया है, उस पोस्ट थंबनेल को SRC के, ये वही इमेज है ना, इमेज फोल्डर, यस, इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ हम देखते हैं, स्टिल इज शोइंग ऑल्ट आइकॉन, कुछ तो है जो इशू कर रहा है। पोस्ट थंबनेल, हमने थंबनेल डाल रखा है ना, फुट एंड बेवरेजेस, यस थंबनेल हमने डाल रखा है।
ठीक है, तो देखते हैं थंबनेल, गेट द टाइटल। थंबनेल में इन्होंने क्या रखा है देखिए, ये भी कर सकते हैं हम, थंबनेल आईडी पोस्ट का। एक बार ये ट्राई कर लेते हैं। पोस्ट एरो आईडी हमारा पेज है, द क्वेरी है, द कंटेंट है, चलो पेज एड, पोस्ट टाइप, चलिए एक बार पहले टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या इशू है। perfect, it's coming now, huh? Yeah, so you can do it like this, post arrow id thumbnail। तो थंबनेल इमेज को बहुत सा तरीका है, उसमें से एक तरीका ये भी है, बहुत सा तरीका आप गूगलिंग कर सकते हैं, वर्डप्रेस का ऑफिशियल साइट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम मल्टीपल वाला जो कस्टम पोस्ट टाइप है उसको कैसे हम डालें। अब आप जितना भी ऐड करते चले जाइए वहाँ ऐड आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं ऑल सर्विस में, फिर दोबारा जाते हैं, हम एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे है ना, हम चलते हैं सर्विसेज में, जो HTML पोर्शन है वहाँ से एक और ऐड कर लेते हैं। जू शॉपिंग पे चलते हैं, जू शॉपिंग को हम ऐड कर लेते हैं पैनल में, और इसका जो कंटेंट है वो तो वही है, वो ऐड करते हैं। इमेजेस हम यहाँ से कुछ भी एक और अपलोड कर लेते हैं जू शॉपिंग का, मान लो इसको यूज़ कर लेते हैं, सेट फीचर्ड इमेज पब्लिश, हम बस ऐड कर दिया। देखिए वो लूप चल रहा है, लूप से फ्रेश होकर यहाँ पे चला आएगा। HTML आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। ये लूप चल रहा है, लूप के अंदर जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जो कॉलम है LG3, तो उस हिसाब से वो रोटेट होनी चाहिए। HTML इंटीग्रेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो ये हमने देख लिया सर्विसेज का कस्टम पोस्ट टाइप, ये इसका इंटीग्रेशन क्या है वो भी हमने देखा। ये हमारे टेम्पलेट पेज, ये हमारा पेज को हमने इंटीग्रेट कर लिया, और कस्टम पोस्ट टाइप को हमने टेम्पलेट पेज में फेच कर दिया। अब एक हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, अबाउट अस का एक सिंगल है, वो आप खुद ही बना सकते हैं, हमने बता दिया है। उस पोस्ट आईडी को यहाँ पे आप फेच कर लेते हैं। चलिए अब ये अबाउट अस पेज आप खुद ही कर सकते हैं, हमने एक सिंगल पोस्ट पेज कर लिया है। सर्विसेज जो है कस्टम पोस्ट टाइप हमने डायनेमिकली करके देख लिया। अब आ जाते हैं एक टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल को हम डायनामिक करेंगे। क्यों डायनामिक करेंगे? क्योंकि इसमें जो फील्ड है, देखिए ये तो अपने को थंबनेल इमेज से मिल जाएगा, ये भाई कंटेंट से मिल जाएगा, और नाम जो है आपको मिल जाएगा टाइटल से। बट एक और फील्ड है प्रोफेशन, उसके लिए हम क्या करेंगे डेजिग्नेशन के लिए। तो देखिए हमने शुरू में एक बताया था, एक कस्टम पोस्ट टाइप बताया था ACF, एक प्लगइन बताया था ACF। यहाँ पे आपको जाना है ACF पे, और उसके बाद क्या करना है, ऐड न्यू करना है फील्ड ग्रुप। पोस्ट टाइप, ये पोस्ट टाइप ही है, कस्टम फील्ड। चलिए तो ACF एडवांस कस्टम फील्ड में आते हैं। यहाँ पे अपने को एक फील्ड ऐड कर लेना है, ठीक है। फील्ड का जो किस टाइप का फील्ड होगा, टेक्स्ट टाइप का फील्ड होगा। नाम क्या होगा, डेजिग्नेशन, ठीक है। और डेजिग्नेशन क्लिक करते हैं चलेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं चाहिए हमें। नीचे आते हैं सेटिंग, कहाँ पे देना है भाई, पोस्ट टाइप। पोस्ट टाइप जो है हमारा किस पोस्ट में हमको देना है, ये हमको देना है पोस्ट टाइप इज इक्वल टू पोस्ट, कौन से पोस्ट में, टेस्टिमोनियल पोस्ट में ही ये जाके अवेल हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद हमें फील्ड को ऐड कर देना है। नहीं, ये और एक्स्ट्रा फील्ड का आगे ये तो नहीं चाहिए, एक ही फील्ड चाहिए हमें। टेक्स्ट दे दिया हमने, ठीक है। डेजिग्नेशन फील्ड नेम, फील्ड का नाम भी डेजिग्नेशन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इतना। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, सेटिंग्स के अंदर, टेस्टिमोनियल में। फील्ड ग्रुप, फील्ड टाइप, तो एक फील्ड हमें चाहिए फील्ड ग्रुप, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ से डेजिग्नेशन। फील्ड टाइप टेस्ट, सॉरी
इसका भी नाम डेजिग्नेशन ही चाहिए हमें, फील्ड टाइप भी डिफ़ॉल्ट वाली कुछ नहीं, पोस्ट टाइप इज इक्वल टू पोस्ट कहाँ पे जाएगा, टेस्टिमोनियल के अंदर जाएगा। ऑल इज डन, नाउ सेव चेंजेस। अब हम अगर आए के हैं टेस्टिमोनियल में ऑल टेस्टिमोनियल तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, बट हम अगर ऐड करेंगे तो देखिए नीचे आपको एक मिल जाएगा डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन नाम का आपको एक फील्ड मिल गया। यहाँ पे आते हैं डेजिग्नेशन, क्या करते हैं हम यहाँ से कॉपी पेस्ट तो पॉसिबल है नहीं, तो आप एक काम करो, आप डेजिग्नेशन वाला ये HTML जो था टेस्टिमोनियल वाला, इसे आप ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ से हम उसमें अंदर कंटेंट फीड कर देते हैं। ये हो गया उसका नाम, तो ये चला जाएगा टाइटल पे, ये हो जाएगा उसका कंटेंट जो यहाँ चला जाएगा, और फीचर्ड इमेज, तो वो फीचर्ड इमेज हम यहाँ पे ले लेंगे। और चाहिए डेजिग्नेशन मान लो पेशेंट नेम प्रोफेशन, तो ये हम दे देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, पब्लिश, एक ऐड किया हमने, एक और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसका भी नाम, पेशेंट नाम, कोई भी एक नाम दे दो सुमन। ठीक है, बॉडी यहाँ से उठा कॉपी पेस्ट करते हैं, हो गया। फीचर्ड इमेज एक ले लेते हैं, अपलोड में जाते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं, सेट फीचर्ड इमेज। डेजिग्नेशन में हम दे देते हैं डिज़ाइनर। ठीक है, पब्लिश, दो ही ले लेते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, हमें चाहिए इस वाले पेज में डायनामिक। ठीक है, तो सेम पीस ऑफ कोड अभी जो टेम्पलेट सर्विसेज में हमने किया है, टेम्पलेट प्रोडक्ट का हमने जो सैंपल आपको दिखाया, बस यहाँ से आप इसे कॉपी करो और आप अपना टेम्पलेट ये वाला पेज ओपन कर लो। टेम्पलेट दिस इज व्हाट टेम्पलेट, कहाँ गया भाई हमारा टेम्पलेट, टेस्टिमोनियल। ठीक है, टेस्टिमोनियल में अब देखिए वही बात, आपको ईच एंड इंडिविजुअल इतना जो डिव है वो ध्यान रखना है। कौन सा हमारा डिव है, देखिए ये सारा डिव है वो तीनों, तो इधर देखिए स्पैन के बाद 2 डिव है, तो स्पैन के बाद 2 डिव, इसका तो बहुत खास ख्याल करना होता है। अब जो एक्स्ट्रा सारे डिव हैं वो सबको हटा देने हैं, सिर्फ एक डिव को हमें रखना है, दिस वन। यहाँ इसे आप पेस्ट कर दो और नीचे हमारा जो है एंड वाइल हो जाएगा, दिस इज व्हाट एंड। तो अब आप देखोगे तो सिर्फ आपका जो पोस्ट है वो क्या है, हमारा टेस्टिमोनियल, और टेस्टिमोनियल में जाओ, ये आपको पोस्ट का नाम दिख जाए, ये आपका टेस्टिमोनियल है, उसे हम यहाँ पेस्ट करते हैं। तो 2 टेस्टिमोनियल है, तो इस बार अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे 2 ही टेस्टिमोनियल दिखने चाहिए, क्योंकि लूप 2 बार घूम रहा है। ठीक है ना, देखिए एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो अभी टेस्टिमोनियल हो गया, अब हमें क्या करना है, देखते जाइए। हमें सिंपली कंटेंट की जगह पे कंटेंट को दिखाना है, इसको हटा देते हैं, तो ये हमारा कंटेंट का जगह है, यहाँ कंटेंट दिखा देते हैं। उसके बाद जहाँ वो नाम है उस, तो वहाँ पे हमें टाइटल दिखाना है, तो यहाँ हम दिखा देते हैं टाइटल। ठीक है, अब ये वाला जो फील्ड है गेट प्रोडक्ट इमेज टेम्पलेट टेस्टिमोनियल, ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट इमेज, तो यहाँ पे हमारा क्या है, डेजिग्नेशन। तो ये इस्तेमाल होता है द फील्ड, ताकि आप एडवांस कस्टम फील्ड के वो जो ये वाला फील्ड है, इस वाले फील्ड को एक्सेस कर पाओ। एडिट में अगर आप जाओगे तो इस वाले फील्ड को एक्सेस करने के लिए डेजिग्नेशन हम इस्तेमाल करेंगे, द फील्ड डेजिग्नेशन। तो कंटेंट इधर से आ गया, इमेज हमें इस्तेमाल करना है SRC थंबनेल वाला इमेज। तो थंबनेल की इमेज के लिए भी हमने यहाँ पे वही वाला इस्तेमाल कर लेंगे, टेम्पलेट सर्विसेज में जो हमने इस्तेमाल किया था सिंपली, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। ये हो गया हमारा टेम्पलेट टेस्टिंग। एक बार चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए इमेज आ गया, और दूसरा इमेज आ गया, नेम आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर आ गया।
So this is how we develop custom post types along with custom fields with the help of this ACF, and this is how we fetch that custom post types to a custom template. This is how we create that custom post type in admin panel, and this is how fetch this custom post types to a template page. तो अगर ये आप बना लिए तो उस तरह से आप ये पेजेस भी बना लोगे। एनिमल्स वाले कॉन्टैक्ट अस पेज हम फिर आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे एक दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें हम ACF वगैरह देखेंगे। उसी तरह आप ये वाला स्लाइडर भी आप कवर कर सकते हो, तो वो आप कवर करोगे, आप डायनामिक करोगे और डायनामिक करके कमेंट में मुझे बताओगे कि हाँ आपने ये किया या नहीं किया। इस प्रोजेक्ट में हम यहीं तक इसे कवर करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नए प्रोजेक्ट के साथ, नए वीडियोज़ के साथ मैं दोबारा ज़रूर मिलूँगा आपसे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।